तो गाइस मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक नई सीरीज। और अगर आप सभी लोगों को 10,000 वर्ल्ड पसंद है तो यह सीरीज भी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर लिन फेंग को एक जगह पर बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो कि वहां पर किसी के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक ईगल पर बैठी एक लड़की सुआन यू उस जगह पर आती है और अब वह लिन फेंग को देखते हुए बोलती है, लिन फेंग क्या तुम यहाँ पर काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे हो? लिन फेंग बोलता है, नहीं मैं बस अभी अभी ही यहाँ पर आया हूँ। और मैं तुम्हें एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ। आज से 10 दिन पहले ही मैं ब्रेक थ्रू करके QI रिफाइनिंग रैलम के 2nd लेवल पर पहुँच चुका हूँ, जिस वजह से मेरी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसका यूज करते हुए मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद वुल्फ पॉइजन को और भी काफी तेजी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो फिर चलो सुआन यू, तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद उस पॉइजन को डिस्ट्रॉय किया जाए। और अब लिन फेंग सुआन यू के साथ वहाँ पर मौजूद एक लेक में जाता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए सुआन यू की बॉडी के अंदर मौजूद उस पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वह वुल्फ क्लॉ के निशान को भी सुआन यू की बॉडी के ऊपर से मिटा देता है, जो देखकर सुआन यू काफी ज्यादा खुश होती है। तभी लिन फेंग उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर सुआन यू उससे दूर होते हुए लेक से बाहर निकल जाती है और अब वह लिन फेंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करती है। तभी लिन फेंग बोलता है, सुआन यू तुम मेरी फियांसे हो तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। तभी सुआन यू बोलती है, लिन फेंग क्या हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अभी भी तुम्हारे पास है? यह सुनते ही लिन फेंग अपने पास से निकालकर वह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सुआन यू को दे देता है और अब वह बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को अभी क्यों देखना चाहती हो? क्या तुम्हारे अंकल ने यहाँ पर हमारी शादी की डेट को फिक्स कर दिया है? पर उसी वक्त सुआन यू उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को जला देती है। यह देखकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सुआन यू बोलती है, लिन फेंग तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी करूंगी? एक बार अपने आप को देखो, तुम 16 साल के हो चुके हो, पर इसके बावजूद तुम अभी बस QI रिफाइनिंग रैलम के 2nd लेवल पर हो, पर मैं ज़ेंगवू रैलम के 8th लेवल पर पहुंच चुकी हूं और मैं यहाँ पर तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हूं। पर क्या तुम्हें इसके बावजूद यह लग रहा था कि यहाँ पर हमारी शादी हो सकती है? यह बोलते हुए सुआन यू वहाँ पर लिन फेंग की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है और अब वह बोलती है कि उसका हस्बैंड यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन होगा, साथ ही साथ वह किसी पावरफुल फैमिली का लीडर होगा, ना कि लिन फेंग की तरह एक लूजर। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तो क्या अब तक तुम यहाँ पर मेरा फायदा उठा रही थी, जिससे तुम मेरी पावर का यूज करके अपनी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को खत्म कर सको? तभी सुआन यू बोलती है, वह किसी लूजर के साथ अपनी लाइफ को खराब नहीं करना चाहती है और लिन फेंग एक लूजर है, उसे इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल लेडी बनना है, इसीलिए वह यहाँ से सीधा लॉन्गसेंग सिटी की ओर जा रही है, जहाँ पर कल्टीवेशन करके वह अपनी पावर को बढ़ा सके। और तो और वह चाहती है कि लिन फेंग दोबारा कभी उसे अपना चेहरा ना दिखाए। और अब वह लिन फेंग को बताती है कि उसने यहाँ पर 8th ग्रेड आइस फिनिक्स मार्शल सोल को अवेक कर लिया है, जिसका यूज करते हुए वह इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल लेडी बन सकती है। पर लिन फेंग एक लूजर है, क्योंकि उसके पास बस एक मामूली सी हीलिंग मार्शल सोल है। और अब वह लिन फेंग के सामने एक मेडिसिन की बोतल फेंकते हुए बोलती है, तुमने यहाँ पर मेरा इलाज किया, उसके बदले मैं तुम्हें यह मेडिसिन दे रही हूँ, तो यहाँ पर हमारा हिसाब बराबर हुआ, आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। यह बोलते हुए वह अपने ईगल के ऊपर बैठकर वहां से चली जाती है। वहीं पर यह सब देखकर लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि पिछले कई सालों से वह यहाँ पर सुआन यू का इलाज कर रहा है और अब तक सुआन यू यहाँ पर बस लिन फेंग का फायदा उठा रही थी, और आज जब उसका काम यहाँ पर निकल गया तो वह उसे छोड़कर यहाँ से चली गई। तभी उस जगह पर क्वीन लियान नाम की एक लड़की आती है और अब वह लिन फेंग के पैर के पास गिरे हुए उस मेडिसिन की बोतल को उठाते हुए बोलती है, लिन फेंग तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो जो तुमने यहाँ पर सुआन यू के ऊपर यकीन किया। अब क्वीन लियान को देखते ही लिन फेंग बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? क्वीन लियान उसे बताती है कि वह इस जगह पर सुआन यू के द्वारा दिए गए काम को कंप्लीट करने आई है। यह सुनकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी क्वीन लियान उसे बताती है कि सुआन यू ने यहाँ पर लिन फेंग के साथ अपनी एंगेजमेंट को इसीलिए तोड़ा है क्योंकि वह क्विनलॉन्ग डायनेस्टी के ज़ेंगनान एम्परर के तीसरे बेटे क्विनहोंग के प्यार में पड़ गई है और अब वह दोनों यहाँ पर शादी करने वाले हैं।
जिसके बाद वह दोनों एक साथ थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करेंगे। पर यहाँ पर लिन फेंग के साथ सुआन यू की एक हिस्ट्री रही है, और अगर लिन फेंग यहाँ पर जिंदा रहेगा तो लोग उसे देखकर उसके और सुआन यू के पास्ट के बारे में बात करेंगे। इसीलिए सुआन यू और क्विन होंग ने यह फैसला किया है कि आज इस जगह पर लिन फेंग को मरना होगा। यह सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। पर क्वीन लियान पीछे से लिन फेंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है, जिससे लिन फेंग की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और अब लिन फेंग की सांसें भी वहां पर रुक जाती है। जो देखते ही क्वीन लियान एक ईगल को उस जगह पर बुलाती है और अब वह भी उस ईगल के ऊपर बैठकर वहां से चली जाती है। अब लिन फेंग मरने ही वाला होता है कि तभी उसके सिर के बीचों बीच एक तीसरी आंख खुलती है और अब लिन फेंग अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वह एक काफी अजीब सी जगह में होता है और अब वह उठकर बैठता है और अपने सामने देखता है तो वहां पर एक पर्सन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आई के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वह पर्सन दिखने में बिल्कुल लिन फेंग की ही तरह लग रहा होता है। तभी उस पर्सन की असिस्टेंट उसके पास आते हुए बोलती है, बॉस, यह एंशिएंट ड्रैगन आई सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो क्या आपको सच में लगता है कि आपके द्वारा बनाया गया यह रोबोट इस एंशिएंट ड्रैगन आई की पावर को संभाल सकता है? वह पर्सन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन कर ली है। और अब वह अपने द्वारा बनाए गए रोबोट के अंदर उस ड्रैगन आई को डाल देता है। पर तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वहां पर आसपास मौजूद सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है और वह पर्सन और उसकी असिस्टेंट भी मारी जाती है। अब लिन फेंग देखता है तो वह एक स्पेस में होता है, वहीं पर उसके सामने वह ड्रैगन आई होता है और अब उसे याद आता है कि अभी उसने जो सीन देखा वह उसके पास्ट लाइफ का एक फ्लैशबैक था। उसने अपनी पिछली लाइफ में एक एंशिएंट ड्रैगन आई की पावर का यूज करते हुए एक गॉड लेवल रोबोट बनाने की कोशिश की थी, पर वह अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया और वहां पर मारा गया। मरने से पहले वह ड्रैगन आई लिन फेंग की सोल के साथ अटैच हो गया था, जिस वजह से लिन फेंग का इस जगह पर दोबारा से जन्म हुआ और तभी उस ड्रैगन आई के अंदर से निकलकर उसके द्वारा बनाई गई रोबोट भी बाहर आती है और अब वह लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, मास्टर, मेरा नाम साओया है और आपने ही मुझे यहाँ पर क्रिएट किया था। मेरी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो गई पर ड्रैगन आई की वजह से मैं एक सिस्टम फॉर्मेट में चेंज हो गई और आपके सोल के साथ मेरी सोल मर्ज हो गई, जिस वजह से मैं आपके सोल सी के अंदर हूँ और इतने सालों से मैं यहाँ पर आपके जगने का इंतजार कर रही थी। तभी लिन फेंग बोलता है, मुझे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कई सारी चीजें तो याद आ चुकी है पर मुझे काफी कुछ चीजें अब तक याद नहीं आई है, तो क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि आखिर यह आई मेरे सोल सी के अंदर क्या कर रहा है? तभी साओया उसे बताती है कि यह ड्रैगन आई लिन फेंग की सोल सी के साथ मर्ज हो चुका है, जिस वजह से लिन फेंग को यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन एंसेस्टर की पावर मिल चुकी है और अब लिन फेंग यहाँ पर इस ड्रैगन आई को अपनी थर्ड आई की तरह यूज करते हुए एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन की पावर को कंट्रोल कर सकता है। अब यह सुनते ही लिन फेंग उस ड्रैगन आई की ओर आगे बढ़ता है और अब वह नोटिस करता है कि उस ड्रैगन आई के अंदर कई सारी एंशिएंट टेक्निक्स होती है जिन्हें अगर वह मास्टर कर ले तो वह एक सुप्रीम गॉड एम्परर बन सकता है। साथ ही साथ अब उस डिवाइन ड्रैगन आई की वजह से उसे वहां पर एक गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल भी मिल चुकी होती है। अब यह देखते ही वह खुश होते हुए बोलता है, मैं इसका यूज करते हुए सुआन यू और क्विन होंग दोनों को ही सबक सिखा सकता हूँ। और तो और सुआन यी ने मुझे धोखा दिया है और क्विन होंग ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, तो उनसे बदला लिए बगैर मेरे दिल को यहाँ पर शांति नहीं मिलेगी। और अब वह एंशिएंट ड्रैगन की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी के ऊपर उसकी तीसरी आंख खुल जाती है और तभी उसकी सोल उसकी बॉडी से निकलकर बाहर आ जाती है। और अब लिन फेंग जिस घर के अंदर लेटा हुआ होता है वह उस घर के छत को तोड़ते हुए ऊपर उड़ जाता है और अब एंशिएंट ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी आंखें काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है, जिस वजह से वह काफी दूर की भी चीजें देख पा रहा होता है। साथ ही साथ उसके कान भी काफी ज्यादा तेज हो चुके होते हैं। तभी अचानक से उसे कमजोरी महसूस होने लगती है, जिस वजह से उसकी सोल वापस से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जो देखकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी साओया उसे बताती है कि यह एंशिएंट ड्रैगन आई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है
तो इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लिन फैंग को अपनी बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, जिसके बाद ही वह इस एंशिएंट ड्रैगन आई की पूरी पावर को कंट्रोल कर सकता है, वरना यह ड्रैगन आई लिन फैंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब यह सुनते ही लिन फैंग की आंख वहां पर खुल जाती है और अब वह देखता है कि वह एक कमरे में होता है। वहीं पर उसके ऊपर की छत टूटी हुई होती है, जो देखते ही वह समझ जाता है कि अब तक वह कोई सपना नहीं देख रहा था। और अब वह खुश होते हुए बोलता है, सुआन यू, क्वीन होंग, तुम बस मेरा इंतजार करो। तुमने मुझे यहाँ पर धोखा देकर ठीक नहीं किया है, तो मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। और अब यह बोलते हुए वह वहाँ पर बैठकर एक टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, जो टेक्निक उसे ड्रैगन आई के अंदर से मिली होती है। अब उसे कल्टीवेशन करते करते रात हो जाती है। तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और अब एक लड़की उसके कमरे के अंदर आती है और यह लिन फैंग की छोटी बहन लिन साओयू है। अब लिन साओयू लिन फैंग के पास एक सूप रखते हुए बोलती है, ब्रदर, आप यहाँ पर ठीक हो चुके हो, जो देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तो आपके ऊपर किसने अटैक किया था? तभी लिन फैंग बोलता है, लिन साओयू, तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है उसे मैं खुद ब खुद संभाल लूंगा। और आज यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मैं एक बात तो समझ गया कि कमजोर लोग हमारी इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो मुझे कल्टीवेशन करके पावरफुल बनना होगा, जिससे मैं खुद को और हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो अब मैं यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा कि फ्यूचर में कोई भी हम दोनों को बुली ना कर सके। तभी साओयू बोलती है, ब्रदर, यह मेडिसिन मैंने आपके लिए बनाया है, तो आप इसे जल्दी से पी लीजिए, जिसके बाद आपकी इंजरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह सुनते ही लिन फैंग उस मेडिसिन को पी लेता है और अब वह हैरान होते हुए बोलता है, यह तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। तो साओयू, आखिर यह मेडिसिन तुम्हें मिला कहाँ से? अब साओयू परेशान होते हुए लिन फैंग को बताती है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे जो सोल राइजिंग वुडन प्लेग दिया था वह उसने बेच दिया और उसके बदले उसे यह मेडिसिन मिला है। यह सुनते ही लिन फैंग परेशान होते हुए बोलता है, पर वह सोल राइजिंग वुडन प्लेग तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो आखिर तुमने उसे क्यों बेचा? और अब लिन फैंग हमें बताता है कि यहाँ पर साओयू को बचपन से ही एक प्रॉब्लम है, जिस वजह से हर कुछ दिनों में इसकी बॉडी के अंदर कोल्ड पॉइजन फैल जाता है और उस कोल्ड पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए ही उसके ग्रैंडफादर ने उसे वह सोल राइजिंग वुडन प्लेग दिया था। अब लिन फैंग को गुस्सा होते हुए देखकर साओयू उसे बताती है कि जब लिन फैंग इस जगह पर बेहोशी की हालत में आया था तो वह बहुत ही ज्यादा घायल था और उसके पास लिन फैंग को देने के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं था। और अगर लिन फैंग को टाइम से मेडिसिन नहीं मिलता तो लिन फैंग की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। इसीलिए वह मदद मांगने के लिए उन्हीं की फैमिली के लिचेन के पास गई और फिर लिचेन ने उसके सामने एक डील रखी कि वह साओयू को मेडिसिन देगा, पर उसके बदले साओयू को उसे अपना वुडन प्लेग देना होगा। और यहाँ पर साओयू के लिए लिन फैंग की जान बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे लिचेन को अपना सोल राइजिंग वुडन प्लेग दे दिया, जिसके बदले उसे कुछ मेडिसिन मिला और उन्हीं मेडिसिन का यूज करके उसने यहाँ पर लिन फैंग का इलाज किया है। और अब साओयू वहाँ पर रोने लगती है और बोलती है कि उनके फादर कई दिनों से मिसिंग है और तो और उनके ग्रैंडफादर भी काफी ज्यादा इंजर्ड है। ऐसे हालात में वह लिन फैंग को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए उसने अपना वुडन प्लेग बेचकर लिन फैंग के लिए मेडिसिन खरीद लिया, तो लिन फैंग उससे गुस्सा ना हो। तभी लिन फैंग उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, साओयू, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए परेशान हूँ, क्योंकि बिना अपने वुडन प्लेग के तुम यहाँ पर अपने कोल्ड पॉइजन को किस तरह कंट्रोल करोगी। तभी एक पर्सन दरवाजे के ऊपर लात मारते हुए कमरे के अंदर आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, लिन साओयू, आखिर तुम कहाँ पर छिपी हुई हो? और अब वह पर्सन जैसे ही लिन फैंग को वहाँ पर देखता है वह हंसते हुए बोलता है, लिन फैंग, तुम्हें यहाँ पर होश आ चुका है, तो फिर चलो मैं तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ। तुम्हारी बहन साओयू ने यहाँ पर मुझसे 360 साल पुराना स्पिरिचुअल हर्ब लिया और उस हर्ब के बदले उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वह मुझसे शादी करेगी। इसीलिए मैं साओयू को अपने साथ अपनी जिया फैमिली में ले जाने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही लिन फैंग के होश उड़ जाते हैं। तभी साओयू बोलती है, नहीं ब्रदर, यह पर्सन यहाँ पर झूठ बोल रहा है। मैंने वह स्पिरिचुअल हर्ब अपने पास मौजूद सोल राइजिंग वुडन प्लेग देकर लिया था और तो और यह स्पिरिचुअल हर्ब मैंने इससे नहीं बल्कि ब्रदर लिन चैन से लिया था। यह बोलते हुए वह वहाँ पर बगल में खड़े लिन चैन से इस बारे में पूछती है। तभी लिन चैन हंसते हुए बोलता है, साओयू, आखिर तुम अपने भाई के सामने झूठ क्यों बोल रही हो? और अब वह लिन फैंग से बोलता है कि थोड़ी देर पहले साओयू उसके पास भागते हुए उससे कुछ स्पिरिचुअल हर्ब मांगने के लिए आई थी, पर उसके पास मौजूद सभी स्पिरिचुअल हर्ब खत्म हो चुके थे। पर साओयू को उस टाइम पर
स्पिरिचुअल हर्ब की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वह उन स्पिरिचुअल हर्ब का यूज करके तुम्हारी जान बचाना चाहती थी। इसीलिए मैंने ब्रदर कुवेनहाउ से स्पिरिचुअल हर्ब उधार मांगा और उन स्पिरिचुअल हर्ब के बदले साओ यू ने ब्रदर कुवेनहाउ से यह प्रॉमिस किया कि वह उनसे शादी करेगी। यह सुनकर लिन फेंग का दिमाग काम करना बंद हो चुका होता है, पर तभी लिन फेंग के सोल सी के अंदर बैठी साओया लिन फेंग को बताती है कि लिन चैन यहाँ पर झूठ बोल रहा है। उसके पास एक पावर है जिसका यूज करते हुए वह दूसरों की मेमोरी को भी देख सकती है, और अब वह वहां पर लिन चैन की मेमोरी लिन फेंग को दिखाती है। और अब लिन फेंग देखता है कि साओ यू ने वहां पर लिन चैन से वह सभी स्पिरिचुअल हर्ब उसे अपना वुडन प्लैग देकर उससे लिया था। पर फिर कुवेनहाउ ने लिन चैन को यह ऑफर दिया कि अगर वह किसी तरह चाल चल के साओ यू की शादी उससे करवा देता है तो वह लिन चैन को सेंगवू आर्मी को ज्वाइन करने में मदद करेगा। इसीलिए लिन चैन यहाँ पर कुवेनहाउ के साथ मिलकर लिन फेंग के सामने झूठ बोल रहा है। यह सुनते ही लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी साओया अपनी पावर का यूज करके लिन फेंग को कुवेनहाउ के मन में चल रही बात सुनाती है। अब लिन फेंग देखता है कि वहां पर खड़ा कुवेनहाउ सोच रहा होता है कि वह काफी लंबे समय से लिन साओ यू को काफी ज्यादा पसंद करता है, पर लिन साओ यू ने आज तक उसे कभी भी भाव नहीं दिया। इसीलिए आज वह यहाँ पर लिन साओ यू की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, और लिन साओ यू से शादी करने के बाद वह उसे अपना स्लेव बनाकर रखेगा। अब यह सुनते ही लिन फेंग को वहां पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर यह सब कुछ देखकर लिन साओ यू काफी ज्यादा डर चुकी होती है, पर तभी लिन फेंग उसे शांत करते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे इस जगह पर रहते तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता है। और अब वह अपनी जगह से खड़ा होते हुए आगे बढ़कर बोलता है, कुवेनहाउ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुझे बेवकूफ बनाकर जबरदस्ती साओ यू से शादी करना चाहते हो। तभी लिन चैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फेंग, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, और आखिर हम यहाँ पर तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे। तभी लिन फेंग बोलता है, लिन चैन, मुझे पता है कि तुम्हें क्विनलॉन्ग एकेडमी में एडमिशन लेकर सेंगवू आर्मी को ज्वाइन करना है, इसीलिए तुम यहाँ पर कुवेनहाउ के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाकर लिन साओ यू की शादी कुवेनहाउ से करवाना चाहते हो, जिससे तुम क्विनलॉन्ग एकेडमी को ज्वाइन कर सको। तुम अपने फायदे के लिए यहाँ पर लिन साओ यू की बलि चढ़ाना चाहते हो, जो मैं नहीं होने दूंगा। और अब वह गुस्से में बोलता है, लिन चैन, कुवेनहाउ और उसके इस साथी को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी लिन चैन हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मेरे ग्रैंडफादर अब लिन फैमिली के नए मास्टर बन चुके हैं, और मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर जिया फैमिली के साथ एक अलायंस बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने यह फैसला किया है कि वह कुवेनहाउ के साथ साओ यू की शादी करवा देंगे। और एक बार सोचो, जब हमारी लिन फैमिली जिया फैमिली के साथ मर्ज हो जाएगी तो हमारे फैमिली की पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सुनते ही लिन साओ यू काफी ज्यादा डर जाती है, और अब वह बोलती है, ब्रदर, मैं कुवेनहाउ से शादी करना नहीं चाहती हूँ। जो सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे यहाँ पर रहते कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। यह सुनते ही कुवेनहाउ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और अब वह अपने एक साथी साओवी को ऑर्डर देता है कि आगे बढ़कर लिन फेंग को जान से मार दो, और लिन साओ यू को उठाकर अपने साथ जिया फैमिली में लेकर चलो, जहां पर मैं इसके साथ शादी करूंगा। यह सुनते ही साओवी आगे बढ़ते हुए अपने ब्लू फ्लेम राइनो मार्शल सोल को बाहर निकालता है। यह देखते ही वहां पर बगल में खड़ा लिन चैन काफी ज्यादा खुश होने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि साओवी अभी क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के 6th लेवल पर है, जबकि लिन फेंग क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के बस 2nd लेवल पर है। तो साओवी काफी आसानी से लिन फेंग को यहाँ पर जान से मार देगा, जिसके बाद काफी आसानी से क्विनलॉन्ग एकेडमी में मेरा एडमिशन हो जाएगा। तभी सिस्टम साओया लिन फेंग को बताती है कि अब लिन फेंग की आंखें पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, जिस वजह से लिन फेंग किसी भी इल्यूजन के आर पार देख सकता है। साथ ही साथ वह अपनी ओर आ रहे अटैक को भी काफी स्लो मोशन में देख सकता है। अब इसका फायदा उठाते हुए लिन फेंग साओवी के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है, जिसके बाद वह अपने गोल्डन ड्रैगन की पावर को रिलीज करता है। अब साओवी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग को पंच करने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक का लिन फेंग की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी लिन फेंग अपने गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल को बाहर निकालता है, और अब वह एक ही अटैक में साओवी को घायल करके बेहोश कर देता है, जो देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी कुवेनहाउ बोलता है, लिन फेंग, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम की है, पर इसके बावजूद मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी पावर ट्रू मार्शल रैलम की हो चुकी है।
तभी लिन चैन बोलता है, यह देखकर मुझे भी अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। शायद से लिन फेंग के फादर ने यहाँ पर उसके पास कोई ट्रेजर छोड़ा होगा और आज उसी ट्रेजर का यूज करने की वजह से लिन फेंग की पावर यहाँ पर अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और अब लिन चैन क्विन हाउ को बताता है कि लिन फेंग के फादर लिन चैन सेंग क्विनलोंग डायनेस्टी के एक पियरलेस जीनियस हुआ करते थे और उनके पास काफी पावरफुल ट्रेजर्स हुआ करते थे। तो शायद से उन्हीं में से कोई एक ट्रेजर लिन फेंग के भी पास है, जिसका यूज करते हुए उसने यहाँ पर शाओवी को हराया है। अब यह सुनते ही क्विन हाउ हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपने पास मौजूद ट्रेजर का यूज करके मुझे यहाँ पर डरा सकते हो? और अब वह अपने पास से राइनो माउंटेन क्रशर ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उससे लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी लिन फेंग अपने ड्रैगन फिस्ट से अटैक करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही क्विन हाउ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और अब क्विन हाउ अपने माउंटेन क्रशर ट्रेजर के साथ अपनी मार्शल सोल को मर्ज करते हुए लिन फेंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। पर तभी लिन फेंग दोबारा से अपने ड्रैगन फिस्ट से अटैक करते हुए क्विन हाउ के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे वहां पर काफी ज्यादा घायल कर देता है, जो देखते ही लिन चैन काफी ज्यादा डर जाता है। और अब वह सोचने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि अचानक से लिन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। दूसरी ओर क्विन हाउ को घायल देखकर उसका साथी शाओवी भागते हुए उसके पास आता है और अब वह गुस्से में लिन फेंग को देखते हुए बोलता है, लिन फेंग तुमने हमारे यंग मास्टर को घायल करके अच्छा नहीं किया, तो मेरी जिया फैमिली तुमसे इसका बदला जरूर लेगी। यह बोलते हुए वह क्विन हाउ को उठाकर अपने साथ वहाँ से ले जाता है। अब लिन फेंग लिन चैन की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही लिन चैन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है, मुझे यहाँ पर क्विन हाउ ने डराया धमकाया था, इसी वजह से मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तुम्हें यहाँ पर माफी मुझसे नहीं बल्कि लिन शाओयू से मांगनी चाहिए, तो लिन शाओयू के पास जाकर उसे उसका सोल राइजिंग वुडन प्लेग वापस लौटा दो और नील डाउन करते हुए उससे माफी मांगो। तभी लिन चैन बोलता है, मैं लिन फैमिली के पैट्रियार्क का ग्रैंडसन हूँ, तो तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हो। यह सुनते ही लिन फेंग गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ, और अगर यहाँ पर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो लिन शाओयू के पास जाकर उससे माफी मांगो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही लिन चैन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह लिन शाओयू के पास जाकर नील डाउन करते हुए उससे माफी मांगता है। तभी लिन शाओयू उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, जो सुनते ही लिन चैन वहां से भाग जाता है। अब भागते भागते लिन चैन एक जगह पर आकर रुकता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, लिन फेंग तुमने यहाँ पर मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया, तो मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। वहीं पर अपनी जगह पर खड़ा लिन फेंग लिन चैन के मन में चल रही बात को सुन रहा होता है और अब वह सोचने लगता है, लिन चैन के ग्रैंडफादर लिन जियान लिंगवू के 9th लेवल पर है और वह हमारी सिटी के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है। और अब लिन चैन यहाँ पर अपनी ग्रैंडफादर की मदद से मुझसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा, तो मुझे यहाँ पर इसके लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ जिया फैमिली के लोग भी क्विन हाउ का बदला लेने के लिए मेरे पीछे आएंगे, तो मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा। तभी सिस्टम बोलती है, मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही लिन फेंग सिस्टम से बोलता है, क्या यहाँ पर उनसे निपटने का तुम्हारे पास कोई प्लान है? अब सिस्टम उसे बताती है कि वह पिछले कई 100 सालों से ड्रैगन आई की पावर को एब्जॉर्ब करती चली आ रही है, जिस वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। साफ शब्दों में कहा जाए तो अभी उसकी पावर स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 9th लेवल की है। अब यह सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वो हमें बताता है कि हमारी इस दुनिया में कल्टीवेशन के टोटल 5 रैलम्स है, बॉडी रिफाइनिंग रैलम, क्यूआई रिफाइनिंग रैलम, ट्रू मार्शल रैलम, मार्शल स्पिरिट रैलम और हेवेनली मार्शल रैलम। और इन 5 रैलम्स के अलावा हमारी इस दुनिया में 5 इमॉर्टल रैलम्स भी एग्जिस्ट करते हैं और उसके यूनसान सिटी के सबसे ज्यादा पावरफुल लोग भी बस हेवेनली मार्शल रैलम पर ही है। तभी सिस्टम उसे बताती है कि उसकी बस फिजिकल बॉडी ही यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है, बल्कि उसके पास एक सुपर ब्रेन है, जिसका यूज करते हुए वह 0.01 सेकंड में ही किसी की भी कमजोरी के बारे में पता लगा सकती है। और तो और वह पिछले कई 100 सालों से ड्रैगन आई की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती चली आ रही है, जिस वजह से उसके पास हजारों मार्शल आर्ट टेक्निक, हजारों स्पिरिचुअल टेक्निक और मेडिसिन की भी काफी अच्छी खासी नॉलेज है। अब यह सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा खुश होता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर सिस्टम की मदद से मैं जल्द ही गॉड लेवल को अचीव कर सकता हूँ। तभी सिस्टम बोलती है, मास्टर आप यहाँ पर मेरी नॉलेज का यूज करते हुए इस पूरे वर्ल्ड के गॉड बन सकते हो।
अब लिनफेंग बोलता है तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो, पर अभी डिवाइन ड्रैगन की पावर को यूज करने के लिए मेरी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, तो मुझे यहाँ पर पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और तो और तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं मुसीबत के टाइम तुम्हें अपने ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर सकता हूँ। तभी रियल वर्ल्ड में लिन शाओयू अचानक से लिनफेंग के पीछे आते हुए बोलती है ब्रदर, आखिर यहाँ पर आपकी पावर अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। यह सुनते ही लिनफेंग थोड़ा परेशान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। द लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन शाओयू लिनफेंग से पूछती है कि आखिर अचानक से लिनफेंग की पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। यह सुनते ही लिनफेंग वहां पर थोड़ा घबरा जाता है और अब वह लिन शाओयू को बताता है कि यहाँ पर उसकी ब्लड लाइन पावर अवेक हो चुकी है, जिस वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह सुनते ही लिन शाओयू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिनफेंग बोलता है अब तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी ब्लड लाइन पावर यहाँ पर अवेक हो चुकी है, तो हम दोनों को अब यहाँ पर कोई भी बुली नहीं कर सकता है। और अब वह लिन शाओयू को उसका सोल राइजिंग वुडन प्लैग देते हुए उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। वहीं पर वह सोचने लगता है कि लिन शाओयू की स्पिरिचुअल सोल यहाँ पर इंजर्ड है, जिस वजह से यह अब तक क्यूआई कंडेंस नहीं कर पाई है। तभी सिस्टम लिनफेंग को बताती है कि लिन शाओयू की स्पिरिचुअल सोल यहाँ पर इंजर्ड नहीं है, जो सुनकर लिनफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सिस्टम लिनफेंग की ड्रैगन आई को एक्टिवेट करती है। तभी लिनफेंग देखता है कि लिन शाओयू की बॉडी के अंदर वहां पर दो मार्शल सोल होते हैं, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सिस्टम उसे बताती है कि मास्टर, आप मेरे सुपर ब्रेन के साथ अपने ड्रैगन आई की पावर को मर्ज करके इन दोनों मार्शल सोल के बारे में पता कर सकते हो। अब लिनफेंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और अब लिनफेंग नोटिस करता है कि लिन शाओयू की बॉडी के अंदर मौजूद दोनों मार्शल सोल एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होते हैं और उनमें से एक सोल तो लिन शाओयू की ही होती है, जबकि दूसरी मार्शल सोल किसी और पर्सन की ही लग रही होती है। और अब लिनफेंग सिस्टम से उस मार्शल सोल को एनालाइज करने के लिए बोलता है। अब सिस्टम उस मार्शल सोल को स्कैन करने के बाद लिनफेंग को बताती है कि यह मार्शल सोल भी लिन शाओयू की ही है। साफ शब्दों में कहा जाए तो लिन शाओयू कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि लिन शाओयू एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंशिएंट वॉरियर की रीइंकार्नेशन है। और लिन शाओयू के पास पिछली लाइफ में जो मार्शल सोल हुआ करती थी, उसके साथ वह मार्शल सोल भी उसकी नई बॉडी में रीइंकार्नेट हुई है, जबकि लिन शाओयू को एक नई मार्शल सोल उसकी नई बॉडी के साथ मिली है। और यहाँ पर लिन शाओयू की जो अपनी पर्सनल मार्शल सोल है वह बहुत ही ज्यादा वीक है, जबकि लिन शाओयू के पास उसकी जो पिछली लाइफ वाली मार्शल सोल है वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसी मार्शल सोल के अंदर उसकी पिछली लाइफ की सभी मेमोरीज भी है। पर किसी वजह से लिन शाओयू की पुरानी मार्शल सोल यहाँ पर सील है और जब उसके मार्शल सोल के ऊपर से वह डिवाइन सील हटेगा, तब लिन शाओयू को अपनी पिछली लाइफ की सभी पावर्स और मेमोरीज याद आ जाएंगी। यह सुनते ही लिनफेंग परेशान हो जाता है और बोलता है, तो तुम कहना चाहती हो कि जैसे ही इसकी प्रीवियस लाइफ की मार्शल सोल यहाँ पर आजाद होगी, लिन शाओयू को अपना पुराना पास्ट याद आ जाएगा और वह एक दूसरे पर्सन में बदल जाएगी। सिस्टम बोलती है, आपने बिल्कुल सही कहा, लिन शाओयू की बॉडी तो सेम ही रहेगी, पर उसकी पावर और पर्सनैलिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यह सुनते ही लिनफेंग परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यहाँ पर लिन शाओयू की दूसरी मार्शल सोल को आजाद नहीं होने देना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लिन शाओयू की पर्सनैलिटी यहाँ पर चेंज हो। तभी लिन शाओयू लिनफेंग को वहाँ पर परेशान होते हुए देखकर बोलती है, ब्रदर आखिर आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। लिनफेंग बोलता है, नहीं मैं बस यहाँ पर तुम्हारे मार्शल सोल के बारे में सोच रहा था। लिन शाओयू बोलती है, अगर मैं यहाँ पर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर पाती तो मैं भी आपके साथ मिलकर हमारे सभी दुश्मनों का सफाया कर देती और फिर आपको मेरे बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। तभी लिनफेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब तक हमारे साथ जिन जिन लोगों ने बुरा किया है मैं एक एक करके उन सभी लोगों से अपना बदला लूंगा। तभी लिन शाओयू बोलती है, अगर हमारे फादर यहाँ पर होते तो हमारी ओर कोई नजरें उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करता, पर फादर के यहाँ से चले जाने के बाद सभी लोगों ने हमें कचरे की तरह ट्रीट किया।
यह बोलते हुए वह वहां पर रोने लगती है। तभी लिन फैंग बोलता है, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फादर को जल्द ही ढूंढकर दोबारा से लिन फैमिली में वापस लेकर आऊंगा। तभी सिस्टम लिन फैंग से बोलती है, मास्टर एक बात मुझे यहाँ पर काफी लंबे समय से परेशान किए चली जा रही है। मैंने नोटिस किया कि लिन शाओयू की ब्लड लाइन आपकी ब्लड लाइन से काफी ज्यादा अलग है, तो क्या यह आपकी सगी बहन नहीं है? अब लिन फैंग सिस्टम को बताता है कि लिन शाओयू उसकी सगी बहन नहीं है, बल्कि बचपन में उसके फादर लिन शाओयू को एक एंशिएंट फॉरबिडन लैंड से यहाँ पर लेकर आए थे और तभी से लिन शाओयू हमारे साथ रह रही है। पर जब मैं 6 साल का था तभी मेरे फादर अचानक से कहीं गायब हो गए, जिस वजह से मैं उनसे कभी लिन शाओयू के बारे में कुछ पूछ ही नहीं पाया। तभी से मैं यहाँ पर लिन शाओयू का ख्याल रख रहा हूँ। तभी सिस्टम बोलती है, मास्टर अब आपको यहाँ पर लिन शाओयू के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक टेक्निक है जिसका यूज करके लिन शाओयू अपनी बॉडी के अंदर मौजूद रियल मार्शल सोल को अवेक कर सकती है। पर मेरे द्वारा दिए गए सोल रिफाइनिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एसेंस की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके लिन शाओयू अपनी मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक कर सकती है। अब यह सुनते ही लिन फैंग जल्दी से सिस्टम से वह टेक्निक ले लेता है और अब वह लिन शाओयू से बोलता है, लिन शाओयू मेरे पास तुम्हारे लिए एक टेक्निक है जिसका यूज करके तुम अपनी मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक कर सकती हो। यह बोलते हुए वह शाओयू को वह टेक्निक देता है। अब शाओयू जैसे ही वह टेक्निक देखती है वह हैरान होते हुए बोलती है, ब्रदर यह टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आखिर आपको यह एंशिएंट टेक्निक कहाँ से मिली? लिन फैंग बोलता है, यह टेक्निक मुझे एक बार फादर ने दी थी जिसके बारे में मैं भूल गया था, पर फाइनली मुझे इसके बारे में याद आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर कल्टीवेशन करते हुए इस टेक्निक को समझने की कोशिश करो, जिससे इसकी प्रैक्टिस करने वक्त तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पिरिचुअल हर्ब की लिस्ट बनाता हूँ। यह सुनते ही शाओयू वहाँ पर बैठकर उस टेक्निक को समझने की कोशिश करने लगती है, जो देखते ही लिन फैंग भी वहां से थोड़ी दूरी पर बैठकर सोल रिफाइनिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है। और अब वह पूरी रात उस टेक्निक की प्रैक्टिस करता है और अब अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर 30% बढ़ चुकी होती है, जो देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, यह टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, तो अगर इसका यूज करते हुए लिन शाओयू ने अपनी मार्शल सोल को अवेक किया तो वह मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। तभी लिन फैंग नोटिस करता है कि उसकी कल्टीवेशन वहां पर काफी तेजी से बढ़ रही होती है, पर उसकी बॉडी अभी भी काफी ज्यादा वीक होती है। यह देखते ही वह सिस्टम के पास जाकर बोलता है, सिस्टम क्या यहाँ पर तुम्हारे पास मेरे लिए कल्टीवेशन करने के लिए कोई वीक मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसका यूज करके मैं अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकूं? यह सुनते ही सिस्टम हाँ में सर हिलाती है और अब वह लिन फैंग को कई सारे टेक्निक्स दिखाती है, पर उनमें से कोई भी टेक्निक लो लेवल टेक्निक नहीं होती है, जिस वजह से लिन फैंग उनकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तभी सिस्टम उदास होते हुए लिन फैंग को बताती है कि वह पिछले कई हजार सालों से इस ड्रैगन आई के अंदर कैद है और उसके पास जितनी भी टेक्निक्स और पावर्स है वह सभी उसे ड्रैगन आई की ही वजह से मिली है, और इस ड्रैगन आई के अंदर स्पिरिचुअल रैलम से कम कोई टेक्निक है ही नहीं। यह सुनते ही लिन फैंग परेशान हो जाता है और अब वो हमें बताता है कि वह अभी एक एंशिएंट कॉन्टिनेंट में रहता है और उसके कॉन्टिनेंट पर टेक्निक्स को 7 भागों में बांटा गया है। सबसे कमजोर होते हैं येलो लेवल, फिर ब्लैक लेवल, उसके बाद अर्थ लेवल, फिर आते हैं हेवन लेवल, उसके बाद स्पिरिट लेवल, फिर किंग लेवल और फिर एम्परर लेवल, और सबसे ज्यादा पावरफुल होती है गॉड लेवल टेक्निक्स, पर उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। और मुझे नहीं लगता कि मेरी सिटी की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली के पास भी स्पिरिट लेवल की कोई टेक्निक होगी। तो फिर क्यों ना मैं एक स्पिरिट लेवल टेक्निक को बेचकर यहाँ पर थोड़े पैसे कलेक्ट कर लूँ, जिनका यूज करके मैं कुछ मेडिसिन और हर्ब्स खरीद लूंगा। और अब लिन फैंग अपने साथ एक टेक्निक लेकर टियाननान चेंबर में आता है और अब वो हमें बताता है कि टियाननान चेंबर लोंगसांग टाउन का एक ऑप्शन हाउस है जो कि ज़ेंगलोंग माउंटेन पर स्थित है, और यहाँ से सीधा ड्रैगन माउंटेन पर जाने वाले लोग अक्सर इस जगह पर रुकते हैं क्योंकि इस जगह पर काफी कीमती स्पिरिचुअल हर्ब और वेपन्स मिलते हैं। तो मेरा आज यह प्लान है कि मैं अपनी एक टेक्निक को यहाँ पर बेचूंगा और इसी जगह से कई सारे स्पिरिचुअल हर्ब खरीदकर अपने साथ लेकर जाऊंगा, जिन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करके लिन शू अपनी मार्शल सोल को अवेक करेगी।
अब वहाँ पर लिन फेंग को देखते ही एक लड़की उसके पास आते हुए बोलती है, मास्टर आखिर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तभी लिन फेंग बोलता है, मेरे पास एक हेवन लेवल टेक्निक है जिसे मैं यहाँ पर बेचना चाहता हूँ। यह सुनते ही वह लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि हेवन लेवल टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसीलिए वह लिन फेंग को अपने साथ वीआईपी रूम में चलने के लिए बोलती है। अब लिन फेंग को उस लड़की के साथ वीआईपी रूम में जाते हुए देखकर आसपास खड़े सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। तभी वह लड़की अपनी एक साथी से बोलती है कि भागते हुए जाकर मैनेजर लिंग को यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ। दूसरी ओर हॉल में खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। यह पर्सन तो लिन फेंग है ना, लिन फैमिली का यंग मास्टर। पर पिछले कुछ सालों से लिन फैमिली की पावर टाइम के साथ साथ कम होती चली जा रही है और अब लिन फैमिली डिस्ट्रॉय होने के कगार पर है। तो आखिर लिन फेंग को यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की बोलती है, अपना मुंह बंद रखो, तुम लिन फेंग को यहाँ पर ऑफेंड कर सकते हो। मैंने सुना है कि लिन फेंग यहाँ पर एक हेवन लेवल की टेक्निक बेचने के लिए आया है। यह सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब वह सभी लोग बोलने लगते हैं, एक हेवन लेवल की टेक्निक, यह तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक होगी और हमारे पूरे सिटी में इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक किसी भी फैमिली के पास नहीं होगी। और अगर यह बात बाहर आ गई तो सिटी के सभी फैमिलीज के पावरफुल लोग इस टेक्निक को पाने के लिए आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी ओर लिन फेंग वीआईपी रूम में बैठा टियाननान चेंबर के मैनेजर के वहां पर आने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं पर वह लड़की जो लिन फेंग को वीआईपी रूम में लेकर आई हुई होती है, वह लिन फेंग को देखते हुए सोच रही होती है, यह तो लिन फेंग है ना, और इसके ग्रैंडफादर लिन फैमिली के प्रीवियस पैट्रियार्क हुआ करते थे। पर किसी इंजरी की वजह से वह काफी ज्यादा घायल हो गए, जिसके बाद लिन फैमिली के किसी एल्डर ने उन्हें पैट्रियार्क की पोजीशन से हटाकर खुद को लिन फैमिली का नया पैट्रियार्क घोषित कर दिया। और तब से लेकर अब तक लिन फेंग यहाँ पर एक लूजर की तरह जी रहा है। तो क्या सच में लिन फेंग के पास कोई हेवन लेवल की टेक्निक होगी? और अगर यहाँ पर लिन फेंग के पास सच में कोई हेवन लेवल की टेक्निक है तो कहीं लिन फेंग यह टेक्निक लिन फैमिली के ट्रेजर हाउस से चुरा कर तो नहीं लाया है? और अब वह लड़की लिन फेंग से डरते हुए पूछती है कि लिन फेंग इस जगह पर जिस टेक्निक को बेचने के लिए आया है, क्या वह टेक्निक लिन फेंग की अपनी पर्सनल टेक्निक है या फिर यह टेक्निक लिन फेंग ने लिन फैमिली की ट्रेजर हाउस से ली है? लिन फेंग बोलता है, जब मैं छोटा था तब मेरे फादर ने मुझे यह टेक्निक दी थी, तो इस हिसाब से यह टेक्निक मेरी पर्सनल टेक्निक हुई। तभी उस जगह पर एक ओल्ड मैन आते हुए बोलता है, मास्टर लिन फेंग, अगर यह आपकी अपनी पर्सनल टेक्निक है तो आपसे मुझे यह खरीदने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर यह टेक्निक पावरफुल हुई तो मैं आपको इसकी अच्छी खासी रकम दूंगा। अब वह लड़की उस ओल्ड मैन को देखते ही उसे लिन फेंग से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है, मास्टर लिन फेंग, यह हमारे टियाननान चेंबर के जनरल मैनेजर लिंग लाओ है। यह सुनते ही लिन फेंग लिंग लाओ को ग्रीट करता है। तभी लिंग लाओ बोलता है, लिन फेंग, क्या मैं एक बार तुम्हारी उस टेक्निक को देख सकता हूँ? यह सुनते ही लिन फेंग अपने पास से निकालकर वह टेक्निक लिंग लाओ को दिखाता है। अब उस टेक्निक को देखते ही लिंग लाओ के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलता है, मास्टर लिन फेंग, यह कोई हेवनली लेवल टेक्निक नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल लेवल टेक्निक है। यह सुनते ही उस लड़की के भी होश उड़ जाते हैं। तभी लिंग लाओ बोलता है, अब मुझे यकीन हो गया कि यह टेक्निक लिन फैमिली की नहीं बल्कि आपके फादर की है, क्योंकि वही एक ऐसे पर्सन है जो इतने ज्यादा पावरफुल टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं। तभी लिन फेंग बोलता है, मास्टर लिंग लाओ, आपकी आंखें सच में काफी ज्यादा अच्छी है जो आपने इतनी जल्दी इस टेक्निक को पहचान लिया। तभी मास्टर लिंग लाओ बोलता है, मैं एक हेवनली रेलम का मास्टर हूँ, तो आखिर मैं इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह टेक्निक यहाँ पर आधी अधूरी ही है। इस टेक्निक का आधा पार्ट अभी मिसिंग है। लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, उस टेक्निक का आधा पार्ट अभी मेरे पास है, और अगर हमारी डील यहाँ पर अच्छे से हो जाती है तो मैं वह दूसरा पार्ट भी आपको दे दूंगा। और अगर मुझे आपकी डील्स पसंद नहीं आई तो मेरे पास यहाँ पर कई और सारी जगहें हैं जहाँ पर मैं इस टेक्निक को बेच सकता हूँ। यह सुनते ही मास्टर लिंगलोंग काफी सीरियस होकर लिन फेंग को देखने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।
लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग एक स्पिरिचुअल लेवल की टेक्निक टियाननान चेंबर में बेचने के लिए आया हुआ होता है। अब टियाननान चेंबर का मैनेजर लिंगलाओ जैसे ही उस टेक्निक को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, पर लिन फेंग ने वहां पर उसे वह बस आधी ही टेक्निक दी होती है, इसीलिए अब वह लिन फेंग से बाकी की आधी टेक्निक भी मांगता है। तभी लिन फेंग बोलता है, जब तक यहाँ पर हमारी डील फाइनल नहीं हो जाती है तब तक मैं आपको पूरी टेक्निक नहीं दूंगा। यह सुनते ही लिंगलाओ काफी सीरियस होकर लिन फेंग को देखने लगता है और अब वह वहां पर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम्हारी एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तो फिर चलो बिना कोई देर किए डील को यहाँ पर फाइनल करते हैं। मैं अपने टियाननान चेंबर के ऑप्शन में इस टेक्निक को बेचना चाहता हूँ और इसकी स्टार्टिंग प्राइस मैं 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन रखूंगा, जो कि इसके खरीदारों के हिसाब से बढ़ सकती है। पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि यह स्पिरिचुअल टेक्निक जितने भी पैसे में बिकेगी उसका 20% मेरा टियाननान चेंबर अपने पास रख लेगा। पर ऑप्शन को कंडक्ट करने में मुझे यहाँ पर 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। अब यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द पैसे चाहिए जिसका यूज करके मैं स्पिरिचुअल मेडिसिन और हर्ब्स खरीद सकूं। यह सुनते ही लिंगलाओ हंसते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, क्यों ना तुम यह टेक्निक मुझे ही बेच दो और इस स्पिरिचुअल टेक्निक के बदले मैं तुम्हें 1.5 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। तो बोलो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तभी लिन फेंग बोलता है, ठीक है मुझे यह मंजूर है, पर इसके अलावा यहाँ पर मेरी एक शर्त भी है। मुझे 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन के साथ साथ 300 साल पुराने कुछ स्पिरिचुअल हर्ब भी चाहिए। यह बोलते हुए वह लिंगलाओ को अपने द्वारा बनाए गए हर्ब्स की लिस्ट देता है। अब उस लिस्ट को सुनते ही लिंगलाओ सोचने लगता है, मेरे पास यहाँ पर इस लिस्ट में मौजूद सभी स्पिरिचुअल हर्ब है, पर 800 साल पुराना सोल कंडेंसिंग हर्ब नहीं है। अभी थोड़ी ही देर पहले मेरे पास एक 800 साल पुराना सोल कंडेंसिंग स्पिरिचुअल हर्ब था, पर मैंने वह प्रिंसेस बिंगवान को दे दिया। तो क्या मैं लिन फेंग को बता दूं कि मेरे पास सोल कंडेंसिंग हर्ब नहीं है। वैसे भी वह लिन फेंग के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। दूसरी ओर सिस्टम लिंगलाओ के मन में चल रही सभी बातों को सुन रही होती है और अब वह इन सभी के बारे में लिन फेंग को बताती है और अब वह बोलती है कि सोल कंडेंसिंग हर्ब सभी हर्ब्स में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वह तो हमें किसी भी कीमत पर यहाँ पर चाहिए। तभी लिंगलाओ बोलता है, मास्टर लिन फेंग मेरे पास आपके द्वारा बताए गए 8 स्पिरिचुअल हर्ब तो है, पर मेरे पास सोल कंडेंसिंग हर्ब और 7 स्टार जेड फ्लावर नहीं है। और तो और यह दोनों स्पिरिचुअल हर्ब इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं होते हैं, तो क्या आप कहीं और से इन दोनों स्पिरिचुअल हर्ब को खरीद सकते हो। तभी लिन फेंग बोलता है, मास्टर लिंगलाओ मुझे पता है कि आपके पास 800 साल पुराना सोल कंडेंसिंग स्पिरिचुअल हर्ब है जिसे आप यहाँ पर किसी को देने की प्लानिंग कर रहे हो। क्या आपको सच में लगता है कि वह पर्सन मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पर डील नहीं करनी है तो मैं अपनी यह टेक्निक लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। यह बोलते हुए वह वहाँ से जाने लगता है। तभी लिंगलाओ लिन फेंग को रोकता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, आखिर मास्टर लिन फेंग को यह कैसे पता चला कि मेरे पास 800 साल पुराना सोल कंडेंसिंग स्पिरिचुअल हर्ब है जिसे मैं किसी को देने की प्लानिंग कर रहा हूँ। कहीं यहाँ पर साओया या फिर किसी और ने इस बारे में लिन फेंग को बता तो नहीं दिया। तभी लिन फेंग बोलता है, मास्टर लिंगलाओ जल्दी यहाँ पर अपना फैसला कीजिए क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब यह सुनते ही लिंगलाओ सोचने लगता है, मेरी लिंग फैमिली के सभी मेंबर्स के पास वाटर मार्शल सोल है और अगर यह टेक्निक हमें मिल जाती है तो हम अपने वाटर अटैक्स को आइस अटैक में बदल सकते हैं जिससे हमारी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर आज खुद मेरी लीन फैमिली के पास पावरफुल बनने का एक मौका चल कर आया है, तो मैं इस मौके को अपने हाथ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर यह टेक्निक चाहिए, पर मैं सोल कंडेंसिंग हर्ब लिन फेंग को भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि प्रिंसेस बिंगलुआन ने स्पेशली मुझे ऑर्डर देकर यह स्पिरिचुअल हर्ब मंगवाया है। प्रिंसेस बिंगलुआन 18 साल की हो चुकी है पर अब तक वह अपनी मार्शल सोल को अवेक नहीं कर पाई है और वह यहाँ पर अपनी मार्शल सोल को अवेक करने की कई बार कोशिश कर चुकी है, पर फिर किसी अल्केमिस्ट ने उन्हें बताया कि अगर वह सोल कंडेंसिंग हर्ब का यूज करे तो वह अपनी मार्शल सोल को अवेक कर सकती है। इसीलिए उन्होंने स्पेशली वह सोल कंडेंसिंग हर्ब मंगवाया है और मैं उनसे वादा कर चुका हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर सोल कंडेंसिंग हर्ब उन तक पहुंचाऊंगा। तो अगर मैंने उन्हें सोल कंडेंसिंग हर्ब नहीं दिया तो वह मुझसे गुस्सा हो सकती है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। वहीं पर खड़ा लीन फेंग
लिंग लाओ के मन में चल रही सभी बातों को सुन रहा होता है और अब वह सोचने लगता है तो क्या प्रिंसेस बिंगलुआन की मार्शल सोल अब तक यहाँ पर अवेक नहीं हुई है, तो क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। तभी सिस्टम उसे बताती है कि उसके पास मार्शल सोल अवेकनिंग के कई सारे टेक्निक्स मौजूद है, तो बस उन्हें एक बार प्रिंसेस बिंगलुआन से मिलकर उनकी परेशानी को समझना होगा, जिसके बाद सिस्टम उसे सोल अवेकनिंग टेक्निक दे सकती है। अब यह सुनते ही लिनफेंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर लिंग लाओ, मुझे पता है कि आपने वह सोल कंडेंसिंग हर्ब किसी नोबल फैमिली की लेडी को देने का प्रॉमिस किया है, जिसका यूज करके वह अपनी मार्शल सोल को अवेक कर सके। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि बस सोल कंडेंसिंग हर्ब का यूज करके वह लेडी अपनी मार्शल सोल को अवेक नहीं कर सकती है। अब यह सुनते ही लिंगलाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, मास्टर लिनफेंग, आखिर आपको इस बारे में कैसे पता चला? यह बात तो एक टॉप सीक्रेट थी। तभी लिनफेंग बोलता है, यह बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता है। आपके लिए अभी यह बात इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास वह टेक्निक है जिसका यूज करते हुए वह नोबल लेडी अपनी मार्शल सोल को अवेक कर सकती है। मेरे फादर ने बचपन में मुझे एक टेक्निक दी थी जिसका यूज करके मैं उस लेडी की मार्शल सोल को अवेक करने में उसकी मदद कर सकता हूँ, पर इसके बदले मुझे वह सोल कंडेंसिंग हर्ब चाहिए। और मैं जानता हूँ कि प्रिंसेस बिंगलुआन की एज 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, पर अब तक वह अपनी मार्शल सोल को अवेक नहीं कर पाई है और यहाँ पर मेरे अलावा उनकी मदद कोई और नहीं कर सकता है। तो जल्दी बताओ कि आगे हमें क्या करना है। क्या तुम मेरे साथ यह डील करना चाहते हो या फिर मैं किसी और के पास जाकर अपनी यह टेक्निक उसे बेच दूं? अब यह सुनते ही लिंग लुआंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर यह पर्सन है कौन? इसे यहाँ पर प्रिंसेस का नाम भी पता है। यह सभी बातें टॉप सीक्रेट थी, तो लिनफेंग को आखिर इन सभी चीजों के बारे में पता कैसे चला? वैसे यह बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह बात है कि लिनफेंग के पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके वह प्रिंसेस बिंगलुआन की मार्शल सोल को अवेक करने में उनकी मदद कर सकता है। और अगर लिनफेंग के फादर ने उसे यह टेक्निक दी है तो वह टेक्निक जरूर यहाँ पर काम करेगी। और अगर मैं लिनफेंग को प्रिंसेस बिंगलुआन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और लिनफेंग उनकी मार्शल सोल को अवेक करने में कामयाब हो जाता है तो प्रिंसेस बिंगलुआन मुझसे काफी ज्यादा खुश होंगी। यह सोचते हुए वह सीरियस होकर लिनफेंग से बोलता है, लिनफेंग, क्या तुम्हारे पास सच में वह टेक्निक है जिसका यूज करके तुम किसी की भी मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक कर सकते हो? लिनफेंग हाँ में सर हिलाता है। यह सुनते ही लिंगलाओ खुश होते हुए बोलता है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रिंसेस बिंगलुआन से मिलवाता हूँ। और हाँ, प्रिंसेस बिंगलुआन से मिलने से पहले मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम इस जगह पर झूठ बोल रहे हो तो पहले ही रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम प्रिंसेस बिंगलुआन की मार्शल सोल को अवेक करने में कामयाब नहीं हो पाए तो तुम्हें उस जगह पर प्रिंसेस के गुस्से का सामना करना होगा। और प्रिंसेस बिंगलुआन कोई नॉर्मल प्रिंसेस नहीं है, वह बस अपने एक ही इशारे से तुम्हारे पूरे लीन फैमिली को डिस्ट्रॉय करवा सकती है। लिनफेंग बोलता है, आपको इन सभी चीजों के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप बस मुझे प्रिंसेस से इंट्रोड्यूस करवाइए, बाकी सब कुछ मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। अब यह सुनते ही लिंगलाओ लिनफेंग को अपने साथ लेकर प्रिंसेस बिंगलुआन के पास आता है। अब लिनफेंग को देखते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, मुझे पता चला कि तुम्हारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके तुम यहाँ पर मेरी मार्शल सोल को अवेक करने में मदद कर सकते हो, तो क्या यह बात सच है? तभी लिनफेंग बोलता है, अगर यह बात सच नहीं होती तो आखिर मैं आपके सामने क्यों खड़ा होता? तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, तुम्हारे अंदर सच में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि अगर तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे होगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तभी लिनफेंग बोलता है, प्रिंसेस चलिए आपकी बीमारी को यहाँ पर एनालाइज किया जाए। और अब वह बोलता है, आपकी मदर क्विनलॉन्ग डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस है जिनके पास आइस ड्रैगन मार्शल सोल है, और आपके फादर के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिंगलुआन मार्शल सोल है, और यहाँ पर आपके मॉम और डैड दोनों की ही ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से आपकी बॉडी के अंदर आइस ड्रैगन मार्शल सोल और आइस बिंगलुआन मार्शल सोल दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, और वह दोनों ही एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वह अपने सामने वाले मार्शल सोल की पावर को अवेक करके अपनी पावर को बढ़ा सके। इसी वजह से अब तक आप यहाँ पर अपनी मार्शल सोल को अवेक नहीं कर पाई हो। यह सुनते ही लिंगलाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, आखिर लिनफेंग के पास यह किस तरह का टैलेंट है? इसने बस एक छोटी सी लाइफ स्टोरी से ही प्रिंसेस बिंगलुआन की प्रॉब्लम को समझ लिया। तभी लिनफेंग बोलता है, प्रिंसेस आप यहाँ पर पिछले 1 साल से जबरदस्ती अपनी मार्शल सोल को अवेक करने की कोशिश कर रही हो,
जिस वजह से धीरे धीरे आपके सभी मेरिडियंस यहाँ पर डैमेज हो रहे हैं। और आज से 3 महीने पहले आपने कुछ ऐसे एंशिएंट मेथड और मेडिसिन का यूज किया जिनकी वजह से आपकी सोल भी यहाँ पर इंजर्ड हो गई। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इन तरीकों का यूज करके आप अपनी मार्शल सोल को अवेक नहीं कर सकती हो। और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही आपकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाएगी, जिसके बाद आप मारी जाओगी। यह सुनते ही प्रिंसेस अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है, आखिर तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता चला? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंग लाओ लिन फेंग को अपने साथ लेकर प्रिंसेस बिंगलुआन के पास आता है। तभी लिन फेंग बोलता है, प्रिंसेस चलिए आपकी बीमारी को यहाँ पर एनालाइज किया जाए। और अब वह बोलता है, आपकी मदर क्विनलॉन्ग डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस है जिनके पास आइस ड्रैगन मार्शल सोल है। और आपके फादर के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिंगलुआन मार्शल सोल है। और यहाँ पर आपके मॉम और डैड दोनों की ही ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से आपकी बॉडी के अंदर आइस ड्रैगन मार्शल सोल और आइस बिंगलुआन मार्शल सोल दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। और आज से 3 महीने पहले आपने कुछ ऐसे एंशिएंट मेथड और मेडिसिन का यूज किया जिनकी वजह से आपकी सोल भी यहाँ पर इंजर्ड हो गई। और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही आपकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाएगी, जिसके बाद आप मारी जाओगी। यह सुनते ही प्रिंसेस अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है, आखिर तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता चला? अभी लिन फेंग बोलता है, यह बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि आखिर इन सभी चीजों के बारे में मुझे कैसे पता है, जबकि यह बात इम्पोर्टेंट है कि मैं आपकी मार्शल सोल को कंडेंस करने में यहाँ पर आपकी मदद कर सकता हूँ। बाइलुआन गुस्से में बोलती है, तो मुझे बताओ कि आखिर इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? लिन फेंग बोलता है, इसके बदले मुझे आपके पास मौजूद 800 साल पुराना सोल रिफाइनिंग हर्ब चाहिए। साथ ही साथ मेरी यहाँ पर एक शर्त है, पहले मैं आपको यहाँ पर सोल रिफाइनिंग टेक्निक का आधा ही हिस्सा दूंगा और उसके बदले आप मुझे वह हर्ब दे देंगी और मेरे द्वारा दिए गई आधी टेक्निक को आप प्रैक्टिस करेगी। और अगर वह टेक्निक आपकी बॉडी के ऊपर असरदार साबित होता है तो मैं बची हुई भी आधी टेक्निक आपको दे दूंगा, जिसका यूज करके आप अपनी मार्शल सोल को अवेक कर सकती हो। यह सुनते ही बिंगलुआन तैयार हो जाती है और अब वह अपने पास से निकालकर वह 800 साल पुराना स्पिरिचुअल हर्ब लिन फेंग को दे देती है और बोलती है कि अगर तुमने यहाँ पर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई रहमदिल इंसान नहीं हूँ। अब लिन फेंग उस हर्ब को अपने पास रखते हुए उनसे पेन और पेपर मांगता है और अब वह उस पेपर के ऊपर आधा सोल कंडेंसिंग टेक्निक लिखकर बिंगलुआन को दे देता है। और अब वह टेक्निक बिंगलुआन को देते हुए लिन फेंग बोलता है, तो प्रिंसेस क्या आपको यह टेक्निक आपके 800 साल पुराने हर्ब के वर्दी लग रहा है? तभी बिंगलुआन बोलती है, यह टेक्निक देखने में मुझे एक किंग लेवल टेक्निक लग रहा है। यह सुनते ही लिन फेंग स्माइल करने लगता है। तभी बिंगलुआन बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम्हारी इस टेक्निक ने यहाँ पर मेरे ऊपर असर किया तो मैं तुम्हें इस टेक्निक के बदले वह 800 साल पुराना मामूली सा मशरूम ही नहीं दूंगी, बल्कि इस टेक्निक की जितनी कीमत है उससे 60% ज्यादा पैसे देकर तुमसे यह टेक्निक लूंगी। बस इस टेक्निक का यूज करके मेरी मार्शल सोल यहाँ पर अवेक हो जाए। और अब प्रिंसेस बिंगलुआन लिंग लाओ से बोलती है कि तुम लिन फेंग को ले जाकर हमारा स्पिरिचुअल गार्डन दिखाओ, जहाँ पर यह थोड़ी देर आराम करेगा। तब तक मैं इस जगह पर लिन फेंग के द्वारा दी गई इस टेक्निक को यहाँ पर प्रैक्टिस करती हूँ। जो सुनते ही लिंग लाओ लिन फेंग को अपने स्पिरिचुअल गार्डन की ओर लेकर जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग स्पिरिचुअल गार्डन में एक जगह पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब वह वहां पर चारों ओर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी से अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब वह सोचने लगता है, मुझे यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कोई खतरनाक टेक्निक की प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी यहाँ पर बढ़ सके। तभी सिस्टम लिन फेंग के सोल सी के अंदर से बाहर आते हुए बोलती है, मास्टर मेरे पास यहाँ पर आपके लिए कई सारी पावरफुल टेक्निक्स हैं। और अब सिस्टम लिन फेंग को ड्रैगन स्काई फिंगर टेक्निक, जुलोंग 6 कॉम्बिनेशन,
और 8 पाम टेक्निक के बारे में बताती है, जिसकी प्रैक्टिस करके उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अब यह सुनते ही लिन फेंग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह उस जगह पर उन्हीं सभी टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने लगता है। दूसरी ओर हमें प्रिंसेस बिंगलुआन को दिखाया जाता है, जो कि एक कमरे में बैठकर लिन फेंग के द्वारा दी गई टेक्निक का यूज करके कल्टीवेशन कर रही होती है। और तभी वह नोटिस करती है कि लिन फेंग के द्वारा दी गई टेक्निक सच में एक किंग लेवल टेक्निक होती है। यह देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब वह लिंगलाओ को अपने पास बुलाते हुए उससे बोलती है, जल्दी जाओ और लिन फेंग के बैकग्राउंड के बारे में पता करके मुझे बताओ। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर यह लिन फेंग है कौन। तभी लिंगलाओ बोलता है, प्रिंसेस मुझे लगा ही था कि आप एक न एक बार लिन फेंग के बैकग्राउंड के बारे में मुझसे पूछेंगी, इसीलिए 1 घंटा पहले ही मैंने लिन फेंग के बारे में सब कुछ यहाँ पर पता लगा लिया है। यह बोलते हुए वह प्रिंसेस के हाथ में एक स्क्रोल देता है, जो देखकर प्रिंसेस बोलती है, तुमने यहाँ पर सच में काफी अच्छा काम किया, तो मैं अपने फादर से यहाँ पर तुम्हारी तारीफ करूंगी। यह सुनते ही लिंगलाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब प्रिंसेस बिंगलुआन उस स्क्रोल को वहां पर खोलकर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि लिन फेंग लिन सेंचेंग का बेटा है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी लिंगलाओ बोलता है, लिन सेंचेंग हमारे क्विनलॉन्ग डायनेस्टी का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है। प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन सेंचेन बस हमारे क्विनलॉन्ग डायनेस्टी का ही नहीं बल्कि 3 ग्रेट डायनेस्टी का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है और गोल्डन ड्रैगन लिस्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों के नाम में उसका नाम 2nd नंबर पर आता है। लोगों का तो यह भी कहना है कि लिन सेंचेंग गोल्डन ड्रैगन लिस्ट के 1st पोजीशन पर होता, पर उस टूर्नामेंट के दौरान थंडर गॉड पैलेस के एल्डर्स ने कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिस वजह से लिन सेंचेन गोल्डन ड्रैगन लिस्ट के 2nd पोजीशन पर ही आ पाया। और मैंने यह सुना है कि आज से 10 साल पहले लिन सेंचेंग एक एंशिएंट फॉरबिडन एरिया में गया था, जिस जगह पर कुछ गड़बड़ होने की वजह से वह वहीं पर अटक कर रह गया और तब से लेकर अब तक उसका कुछ भी अता पता नहीं है। लिन सेंचेंग सच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल पर्सन था, तो शायद से उसी ने अपने बेटे लिन फेंग के पास इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स को छोड़ा होगा। वैसे तुमने इस लिस्ट में लिखा है कि सुआन यू लिन फेंग की फियांसे है। तभी लिंगलाओ प्रिंसेस को बताता है कि सुआन यू के फादर यिंग होंग और लिन सेंचेंग काफी अच्छे और पुराने दोस्त हुआ करते थे, और जब लिन सेंचेंग हमारी क्विनलॉन्ग सिटी में मौजूद था तब उसकी लिन फैमिली काफी तेजी से तरक्की कर रही थी, जो देखकर यिन होंग ने उससे प्रॉमिस किया था कि जब उसकी बेटी सुआन यू बड़ी हो जाएगी तो वह लिन सेंचेंग के बेटे लिन फेंग से उसकी शादी करेगा। यहाँ तक कि आज से 6 साल पहले सुआन यू के अंकल ने सुआन यू और लिन फेंग की एंगेजमेंट भी करवा दी थी, पर आज से 1 महीने पहले ही ज़ेंग ननान किंग के तीसरे बेटे क्विन होंग ने सुआन यू को शादी के लिए प्रपोज किया और सुआन यू ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद उसने लिन फेंग से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, सुआन यू सच में बहुत बड़ी बेवकूफ है। वह पिछले 6 सालों में यह नहीं देख पाई कि लिन फेंग कितना ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है और ताकत के नशे में चूर होकर उसने लिन फेंग से अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दिया। उसे लग रहा होगा कि क्विन होंग से शादी करने के बाद वह इतनी ज्यादा पावरफुल और फेमस हो जाएगी कि पूरे वर्ल्ड में उसका नाम होगा, पर शायद से उसे यह नहीं पता था कि लिन फेंग इतने सालों से यहाँ पर एक लूजर होने का नाटक कर रहा था और इतने सालों से उसने अपने फादर के द्वारा दी गई इतनी सारी पावरफुल टेक्निक्स को अपने पास छिपा कर रख रखा था। तभी लिंगलाओ बोलता है, अगर लिन फेंग अपने फादर के द्वारा छोड़े गए टेक्निक्स की यहाँ पर प्रैक्टिस करे तो वह कुछ ही सालों में यहाँ पर क्विन होंग से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, तो मुझे बताओ कि आखिर अभी लिन फेंग कहाँ पर है। लिंगलाओ बोलता है, मेरे ख्याल से लिन फेंग आपका इंतजार करते करते थक गया, इसीलिए वह अपनी लिन फैमिली में वापस लौट गया। यह सुनते ही बिंगलुआन बोलती है, तो फिर चलो, मुझे अभी तुरंत लिन फेंग से मिलना है, क्योंकि उसके द्वारा दी गई टेक्निक यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर असर कर रही है, तो मैं जल्द से जल्द अपनी मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक करना चाहती हूँ। यह सुनते ही लिंगलाओ प्रिंसेस बिंगलुआन को अपने साथ लेकर लिन फैमिली की ओर जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन फैमिली का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया फैमिली का पैट्रियार्क वान सान अपने ग्रैंडसन क्विन हाउ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आया हुआ होता है और अब वह लिन फैमिली के पैट्रियार्क लिन जी यून से बोलता है, लिन जी यून
मैं यहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, आखिर तुम्हारे लोग यहाँ पर लिन फेंग को मेरे सामने पकड़कर क्यों नहीं लेकर आए हैं। तभी लिन जियुन बोलता है, ब्रदर वान सान, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आज यहाँ पर आपके आंखों के ही सामने लिन फेंग को पनिश करूंगा, आप बस थोड़ी देर इंतजार करिए। तभी वान सान बोलता है, लिन फेंग ने यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन की बेइज्जती करके मेरी बेइज्जती की है, तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही लिन जियुन बोलता है, ब्रदर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप तो मुझे अच्छे से ही जानते हो, मैं यहाँ पर आपकी जिया फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फेंग यहाँ पर क्वीन हाओ के साथ कुछ ऐसा करेगा, तो आप बस उसे यहाँ पर आ जाने दीजिए, मैं आपके सामने उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वहाँ पर बैठा क्वीन हाओ बोलता है, ग्रैंडफादर मैं बस यहाँ पर लिन फेंग की कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मुझे इस जगह पर अभी लिन फेंग की बहन लिन साओयू से शादी करनी है। वान सान बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पर जो भी कुछ चाहिए आज तुम्हें वह जरूर मिलेगा। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स लिन साओयू को पकड़कर लेकर आते हैं, वहीं पर उनके साथ लिन चैन भी होता है और अब वह आगे बढ़ते हुए पैट्रियार्क से बोलता है, ग्रैंडफादर मैं आपके कहे अनुसार लिन साओयू को यहाँ पर उठाकर ले आया हूँ और मैंने यहाँ पर लिन फेंग को हर जगह ढूंढने की कोशिश की पर वह मुझे कहीं नहीं मिला। तभी लिन जियुन साओयू को देखते हुए बोलता है, लिन साओयू तुम यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, तुम्हारे भाई लिन फेंग ने जिया फैमिली के क्वीन हाओ की बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती की है और उसने ऐसा करके हमारी लिन फैमिली और जिया फैमिली के रिलेशन को खराब करने की कोशिश की है और उसकी इस गलती के लिए आज मैं उसे जान से मार दूंगा। जो सुनते ही लिन साओयू काफी ज्यादा डर जाती है। तभी लिन जियुन बोलता है, लिन साओयू अगर तुम अपने भाई की जान यहाँ पर बचाना चाहती हो तो तुम्हें हमारे लिन फैमिली और जिया फैमिली की रिलेशन को यहाँ पर सुधारना होगा और इसके लिए तुम्हें क्वीन हाउस से शादी करनी होगी। यह सुनते ही लिन साओयू काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह वहाँ पर आसपास बैठे हुए लिन फैमिली के एल्डर्स को देखने लगती है, पर वहाँ पर कोई भी एल्डर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। जो देखते ही वह परेशान होते हुए बोलती है, वह यहाँ पर क्वीन हाउस से शादी नहीं करेगी। जो सुनते ही वह गुस्से में बोलता है, तुम्हारे भाई ने यहाँ पर क्वीन हाओ के ऊपर अटैक करके लिन फैमिली और जिया फैमिली के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की है, तो इस दुश्मनी की आग को खत्म करने के लिए तुम्हें क्वीन हाओ के साथ शादी करनी ही होगी और मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ पर क्वीन हाओ से शादी कैसे नहीं करती हो। यह बोलते हुए वह अपने फ्लेम एप मार्शल सोल को बाहर निकालता है। जो देखते ही लिन साओयू और भी ज्यादा डर जाती है। तभी हॉल के दरवाजे पर लात मारते हुए लिन फेंग अंदर आता है और अब वह बोलता है, लिन जियुन तुम्हें क्या लग रहा है, लिन फैमिली के पैट्रियार्क बनने के बाद तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से जो चाहे वह कर सकते हो। अब लिन फेंग को देखते ही क्वीन हाओ चिल्लाते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर यही लिन फेंग है, इसे जान से मार दीजिए। जो सुनते ही वान सान गुस्से में लिन फेंग की ओर देखने लगता है। तभी एक एल्डर बोलता है, लिन फेंग अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो ब्रदर वान सान के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगो, वरना आज तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। जो सुनते ही लिन फेंग गुस्से में उस एल्डर की आंखों में देखता है, जिससे वह एल्डर वहां पर एक इल्यूजन में फंस जाता है और अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब लिन फेंग साओयू के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कौन क्या करता है। यह बोलते हुए वह अपनी पावर का यूज करके लिन साओयू को उठाकर वहां से थोड़ी दूरी पर रख देता है और अब लिन साओयू एक पिलर के पीछे से छिपकर लिन फेंग को देखने लगती है। वहीं पर वह सोच रही होती है कि लिन फेंग की पर्सनैलिटी यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है और तो और उसकी बॉडी के अंदर से अब काफी खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा है। तभी लिन चैन बोलता है, लिन फेंग एक तो तुमने यहाँ पर गलती की है और इसके बावजूद तुम यहाँ पर माफी मांगना नहीं चाहते हो। तुम सच में एक ढीठ इंसान हो जो यहाँ पर पनिशमेंट पाना डिजर्व करता है। यह सुनते ही लिन फेंग आगे बढ़ते हुए लिन चैन को एक थप्पड़ दे मारता है, जिससे लिन चैन की हालत खराब हो जाती है और अब वह रोते हुए बोलने लगता है, लिन फेंग तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर के सामने मुझे मार रहे हो। और तभी लिन चैन के ग्रैंडफादर लिन जियुन लिन फेंग के पीछे से अपनी मार्शल सोल का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन चैन का ग्रैंडफादर लिन जियुन पीछे से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिन फेंग उसे देख लेता है और अब वो अपनी स्काई ड्रैगन फिंगर का यूज करते हुए
लिन जुयुन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यह देखते ही लिन जुयुन के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है यह तो एक हाई लेवल टेक्निक है। आखिर लिन फेंग को इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक मिली कहां से? शायद से लिन सेंग चैंग ने अपने बेटे के लिए कुछ सीक्रेट टेक्निक्स छिपा कर रखी होंगी। पर लिन फेंग एक यूजलेस ट्रैश है, तो इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक वह अपने पास रखना डिजर्व नहीं करता है। यह टेक्निक तो यहाँ पर मेरे पास होना चाहिए। यह सोचते हुए वह अपनी मार्शल सोल की पावर को बढ़ाते हुए लिन फेंग के ऊपर एक स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है। अब उसके अटैक से लिन फेंग वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब वह उड़ते हुए दूर जाकर गिरने लगता है, पर जैसे तैसे करके वह खुद को वहां पर संभाल लेता है। वहीं पर यह देखकर लिन साओ काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह भागते हुए आकर लिन फेंग को संभालती है। तभी लिन फेंग बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं पर यह देखकर लिन जियुन सोच रहा होता है मैंने लिन फेंग के ऊपर अपनी 30% पावर का यूज करते हुए अटैक किया था, पर इसके बावजूद वह अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़ा है। इसे तो अब तक यहाँ पर बेहोश हो जाना चाहिए था। तो शायद से लिन सेंग चैंग ने अपने बेटे के लिए यहाँ पर कई सारी पावरफुल टेक्निक्स छोड़ी है और उन्हीं टेक्निक्स का यूज करके लिन फेंग कुछ ही दिनों में इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। मैं आज तक इसे एक यूजलेस लूजर समझ रहा था, पर इसने यहाँ पर अपने पास इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक टेक्निक्स को छिपा कर रख रखा है। और अब वह बोलता है लिन फेंग मैं समझ गया हूँ कि तुमने यहाँ पर मेरे लिन फैमिली के ट्रेजर हाउस से काफी पावरफुल टेक्निक्स को चुराया है और उन्हीं टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने के बाद तुम इतने ज्यादा पावरफुल बने हो। तो अगर तुम चुपचाप से वह सभी टेक्निक्स मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तभी वानसान पीछे से बोलता है लिन जियुन यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिन फेंग ने मेरे ग्रैंडसन के ऊपर अटैक करके जो गलती की है, मैं उस गलती की सजा लिन फेंग को दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी लिन जियुन बोलता है ब्रदर वानसान आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। यहाँ पर लिन फेंग के पास लिन सेंग चैंग के द्वारा छोड़ी गई कई सारी टेक्निक्स है और अगर वह टेक्निक्स हमें मिल जाए तो उसका यूज करके हम अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर लिन फेंग को जिंदा छोड़ दें और इसके बदले मैं अपने ग्रैंडसन लिन चैन की शादी आपकी ग्रैंड डॉटर के साथ करने के लिए तैयार हूँ, जिससे आपकी जिया फैमिली और मेरी लिन फैमिली दोनों ही यूनाइट हो जाएगी। और इसके बाद लिन फेंग हमें जो टेक्निक देगा हम उस टेक्निक का यूज करते हुए कल्टीवेशन करके अपनी पावर को भी काफी ज्यादा बढ़ा लेंगे, जिससे मेरी लिन फैमिली और आपकी जिया फैमिली की भी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यह आइडिया वानसान को काफी ज्यादा पसंद आता है और वह इसके लिए तैयार हो जाता है। यह देखते ही लिन जियुन बोलता है लिन फेंग मैंने और ब्रदर वानसान ने तुम्हें यहाँ पर माफ कर दिया, तो तुम्हारे पास वह जो टेक्निक है वह हमारे हवाले कर दो। पर लिन फेंग वहां पर कुछ भी नहीं बोलता है, जो देखते ही लिन जियुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है लिन फेंग तुम खुद ब खुद वह टेक्निक मुझे दोगे या फिर मैं जबरदस्ती तुमसे वह टेक्निक छीन लूं। अब यह सुनते ही लिन फेंग गुस्से में बोलता है लिन जियुन तुम्हें क्या लग रहा है तुमने और तुम्हारे ग्रैंडसन लिन चैन ने यहाँ पर जो गलती की है उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास मौजूद सीक्रेट टेक्निक दे दूंगा और चुपचाप से यहाँ से चला जाऊंगा, सपने देखना बंद करो। यह सुनते ही लिन जियुन चिल्लाते हुए बोलता है मैं यहाँ पर तुमसे प्यार से बात कर रहा था पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, तो फिर ठीक है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी पीछे से एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की। और अब वह पर्सन एक स्लैश अटैक करते हुए लिन जियुन के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही लिन जियुन उस स्लैश अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह उससे काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। यह देखते ही वानसान उस जगह से पीछे हटते हुए बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मौके पर टियाननान चेंबर का मैनेजर लिंगलाओ आ पहुंचेगा। दूसरी ओर मास्टर लिंगलाओ को देखकर लिन जियुन सोचने लगता है मेरे और मास्टर लिंगलाओ के बीच यहाँ पर कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो आखिर अचानक से मास्टर लिंगलाओ ने मुझ पर अटैक क्यों किया। तभी मास्टर लिंगलाओ आगे बढ़ते हुए एक जगह पर रुक जाते हैं और अब वह उस जगह पर प्रिंसेस बिंगलुआन को वेलकम करते हैं। अब प्रिंसेस बिंगलुआन लिन फेंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलती है लिन फेंग मैं यहाँ पर स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दी गई उस टेक्निक ने मेरी बॉडी के ऊपर काफी अच्छा असर किया, इसीलिए मुझे वह टेक्निक अभी तुरंत चाहिए। पर यहाँ की सिचुएशन को देखकर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस चल रहा है। तभी लिन फेंग बोलता है प्रिंसेस आप बस यहाँ पर थोड़ी देर मेरा इंतजार कीजिए,
मैं बस 5 मिनट में यहाँ पर चल रही सभी चीजों को शांत कर दूंगा, जिसके बाद मैं आपके पास खुद आकर आपको वह टेक्निक दूंगा। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, इस जगह पर कई सारे मार्शल स्पिरिट रेलम के वॉरियर्स हैं, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले इन सभी लोगों का यहाँ पर सामना करके इन्हें हरा सकते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इन सभी लोगों का यहाँ पर खेल खत्म कर सकती हूँ। तभी जिया फैमिली का एक एल्डर बोलता है, आखिर यह लड़की है कौन और यह यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही है? क्या इसे पता नहीं कि हम जिया फैमिली के एल्डर्स हैं और हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं? अब यह सुनते ही लिंगलाओ गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस से इस तरह बात करने की? यह बोलते हुए वह एक काफी पावरफुल अटैक करके उस एल्डर को वहीं पर मार देता है, जो देखते ही वांसान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है, मास्टर लिंगलाओ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और आखिर आपने मेरे फैमिली के इस एल्डर को मार क्यों दिया? तभी मास्टर लिंगलाओ बोलते हैं, बेवकूफ वांसान, तुम्हारे इस एल्डर ने आंग्यू मैंसन के प्रिंसेस बिंगलुआन की बेइज्जती करने की कोशिश की, इसीलिए यह यहाँ पर मरना डिजर्व करता था। और अगर यहाँ पर प्रिंसेस के सामने किसी ने भी अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं उसे भी जान से मार दूंगा। अब यह सुनते ही लिन जियुन और वांगसान दोनों ही डर जाते हैं और सोचने लगते हैं, आखिर प्रिंसेस बिंगलुआन यहाँ पर क्या कर रही है? प्रिंसेस बिंगलुआन एम्परर की इकलौती बेटी है और एम्परर इनकी सभी बातें मानते हैं, तो अगर हमारी किसी गलती ने प्रिंसेस को यहाँ पर ऑफेंड कर दिया तो एम्परर हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब प्रिंसेस बिंगलुआन आगे बढ़कर लिन फेंग से बात करने लगती है, पर तभी वांगसान बीच में बोलता है, प्रिंसेस मेरा ग्रैंड सन इन लॉ ग्रेट जनरल ओयान कुन का बेटा है और मेरी जिया फैमिली के साथ आपके रॉयल फैमिली के अच्छे रिलेशन हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी गलती को यहाँ पर माफ कर देंगी। तभी मास्टर लिंगलाओ बोलते हैं, बेवकूफ आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस की बात को बीच में काटने की? तभी लिन फेंग बोलता है, मास्टर लिंगलाओ और प्रिंसेस बिंगलुआन, मैं जानता हूं कि आप दोनों यहाँ पर मेरी मदद करना चाहते हो, पर आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर मौजूद सभी मास्टर और एल्डर्स बस मार्शल स्पिरिट रेलम पर है, तो मुझे इनसे निपटने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप थोड़ी देर मेरा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी ही देर में यह मैटर खत्म करके यहाँ पर आपके पास आता हूँ। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फेंग एक और बार इस बारे में सोच लो। लिंग जियुन और वांगसान दोनों ही मार्शल स्पिरिट रेलम के 9th लेवल पर है, जबकि लिंगलाओ हेवेनली मार्शल रेलम के 5th लेवल पर। तो बस तुम्हें यहाँ पर एक बार हाँ करने की देर है। लिंगलाओ इन सभी लोगों को तुम्हारे सामने घुटने के बल ले आएगा, तो बोलो इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? लिन फेंग बोलता है, प्रिंसेस आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को खुद ब खुद संभाल सकता हूँ। यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फेंग तो फिर ठीक है, जब तक तुम इन सभी लोगों को फाइट करके हराते हो तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, पर हाँ मुझे यहाँ पर ज्यादा इंतजार मत करवाना। यह बोलते हुए वह एक चेयर को अपने पास लेकर आती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। वहीं पर खड़ा लिन जियुन यह सब कुछ देखकर सोचने लगता है, मेरे ख्याल से प्रिंसेस बिंगलुआन भी लिन फेंग के पास मौजूद कोई टेक्निक उससे लेने के लिए आई है, तो अगर मैं यहाँ पर लिन फेंग को जान से मारकर उसके पास मौजूद सभी टेक्निक्स को उससे छीन लूं और प्रिंसेस बिंगलुआन को यहाँ पर जोन सी टेक्निक चाहिए अगर मैं वह टेक्निक उन्हें दे दूं, तो प्रिंसेस बिंगलुआन मुझसे काफी ज्यादा खुश होंगी, जिससे मेरी लिन फैमिली का काफी ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ लिन फेंग से छीने गए टेक्निक्स का यूज करके मैं अपनी पावर को भी और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। यह सोचते हुए वह अपने फ्लेम एप मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए अपने पास से एक अर्थ लेवल ट्रेजर को बाहर निकालता है और अब वह बोलता है, लिन फेंग तुम्हारे पास यहाँ पर जितनी भी सीक्रेट टेक्निक्स है तुमने वह सभी टेक्निक्स मेरे लिन फैमिली के ट्रेजर हाउस से चुराई है, तो शांति से वह सभी टेक्निक्स मुझे दे दो, वरना आज तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। और तुम लिन सेंगचेंग के बेटे हो, इसीलिए मैं अब तक यहाँ पर तुमसे प्यार से बात कर रहा था, पर अब बस बहुत हुआ। यह सुनते ही लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, तुमने क्या कहा? मेरे पास जितनी भी टेक्निक्स मौजूद है मैंने वह लिन फैमिली के मैंसन से चुराई है। चलो एक बार के लिए मैंने यह बात मान भी लिया कि मैंने यह टेक्निक लिन फैमिली के ट्रेजर हाउस से चुराई है, तो भी इससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिन फैमिली को मेरे फादर लिन सेंगचेंग ने बनाया है। मेरे फादर लिन सेंगचेंग की ही वजह से आज लिन फैमिली के पास इतने ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स और टेक्निक्स है, और मेरे फादर की ही वजह से तुम आज यहाँ पर लिन फैमिली के बॉस बने बैठे हो।
और अब तक तुम लीन फैमिली के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाए हो सिर्फ मेरी वजह से। मैं तुम्हारे रास्ते का आखिरी कांटा हूँ, इसीलिए तुम मुझे अपने रास्ते से हटाकर लीन फैमिली को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेना चाहते हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर जो मेरा है आज मैं उसे हासिल करके रहूंगा। यह बोलते हुए वह वहाँ पर बैठे हुए लीन फैमिली के सभी एल्डर्स की ओर देखते हुए बोलता है, एल्डर्स आपके पास यहाँ पर आखिरी मौका है। जो लोग भी यहाँ पर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वह सभी लोग मेरे पीछे आ जाएं। बाकी सभी लोग लिन जियुन के साथ रहकर यहाँ पर मारे जाए। अब यह सुनते ही वहाँ पर मौजूद कुछ गिने चुने एल्डर्स लिन फैंग के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं, पर वहाँ पर जितने भी ज्यादा पावरफुल एल्डर्स होते हैं वह सभी लोग लिन जियुन के साइड ही खड़े होते हैं। और अब उनमें से एक एल्डर खड़ा होते हुए बोलता है, लिन फैंग तुम्हारे फादर ने यहाँ पर अकेले ही लीन फैमिली का निर्माण नहीं किया, बल्कि हम एल्डर्स भी लीन फैमिली के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। तो यह लीन फैमिली बस तुम्हारी या फिर तुम्हारे फादर की ही नहीं, बल्कि यह लीन फैमिली हमारी भी है और हम सभी लोग यहाँ पर लिन जियुन को सपोर्ट करना चाहते हैं। यह सुनते ही लिन जियुन वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, लीन फैंग तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म हुआ, क्योंकि सभी एल्डर्स का सपोर्ट यहाँ पर मुझे प्राप्त है। तो आज यहाँ पर मेरे हाथों तुम्हारा मरना तय है। यह बोलते हुए वह अपने अर्थ लेवल ट्रेजर का यूज करके लीन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन जियुन एक अर्थ लेवल ट्रेजर का यूज करते हुए लीन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब यह देखते ही लीन फैंग अपने गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए ड्रैगन क्लॉ का यूज करके लिन जियुन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह काफी तेजी से अपने मार्शल सोल से अटैक करते हुए लिन जियुन को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब लिन फैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिन जियुन क्या हुआ? अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम मुझे एक चींटी की तरह मसल दोगे। अभी लिन जियुन खुद को संभालते हुए बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी कल्टीवेशन बस QI रिफाइनिंग रैलम के सेकंड लेवल की है, तो आखिर तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? तभी लिन फैंग हंसते हुए बोलता है, लिन जियुन इस बारे में सोचकर तुम्हें अपने दिमाग पर ज्यादा जोर देने की कोई जरूरत नहीं। और तुमने पिछले 6 सालों में मेरे लीन फैमिली को जिस तरह बदनाम किया है, आज मैं यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके इन सभी चीजों का बदला लूंगा। यह सुनते ही लिन जियुन गुस्से में लीन फैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लीन फैंग अपने ड्रैगन क्लॉ से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उस पर अटैक करके उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वहां पर खड़े लिन चैन के होश उड़ जाते हैं। तभी लिन फैंग लिन चैन की ओर देखते हुए बोलता है, लिन चैन अब यहाँ पर पिटने की बारी तुम्हारी। और अब वो अपने मार्शल सोल से अटैक करते हुए लिन चैन की भी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पर अनाउंस करता है कि आज से मैं लिन फैंग लिन सेंग चैंग का बेटा अपने लीन फैमिली को संभालने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेता हूँ। और अब वह वहाँ पर खड़े उन एल्डर्स को देखता है जो लिन जियुन को सपोर्ट कर रहे होते हैं और बोलता है कि आज से तुम सातों एल्डर मेरी लीन फैमिली के मेंबर नहीं हो, मैं तुम्हें मेरी लीन फैमिली से धक्के मारकर बाहर निकालता हूँ। तभी एक एल्डर बोलता है, लीन फैंग तुम्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम सातों एल्डर स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 6th लेवल पर है और हम एल्डर्स की ही वजह से यहाँ पर लीन फैमिली की थोड़ी बहुत रेपुटेशन बची हुई है। और अगर आज तुम हम एल्डर्स को लीन फैमिली से बाहर निकाल देते हो तो लीन फैमिली और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तभी लिन फैंग बोलता है, मुझे अपने लीन फैमिली को बचाने के लिए तुम जैसे सेल्फिश एल्डर की कोई जरूरत नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सातों अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी भी वही हालत करूंगा जो मैंने लिन जियुन की है। वहीं पर बैठी प्रिंसेस बिंगलुआन यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह सोचने लगती है, लिन फैंग सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। उसे यह बात पता है कि उसके फैमिली के यह सातों एल्डर किसी भी काम के नहीं, और अगर लिन फैंग ने इन्हें अपनी लीन फैमिली में जगह दे दी तो यह बस लिन फैंग के ऊपर बोझ बनेंगे और कुछ भी नहीं। इसीलिए लिन फैंग ने यहाँ पर बिल्कुल सही फैसला लिया है। तभी लिन फैंग वान सान की ओर देखते हुए बोलता है, अब यहाँ पर बात करने की बारी तुम्हारी, तो बोलो यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? तभी जिया फैमिली का एक एल्डर बोलता है, लिन फैंग शायद से हमारे बीच यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई थी। हमें यहाँ पर तुम्हारे फैमिली के लिन चैन ने उकसाया था, इसीलिए हम अनजाने में तुम्हें अपना दुश्मन समझ बैठे थे। पर अब यहाँ पर हमारी सभी गलतफहमी दूर हो चुकी है, तो हमें एक दूसरे के प्रति अपने दिल में गुस्सा रखने की कोई जरूरत नहीं।
और अब वो एल्डर वानसान को भी इस बारे में कुछ बोलने के लिए बोलता है। वहीं पर खड़ा वानसान सोच रहा होता है, अचानक लिन फेंग की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसने यहाँ पर बस अपने 2 ही अटैक में लिन जियुन को हरा दिया, साथ ही साथ उसकी कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय कर दी। तो अभी लिन फेंग से उलझना मौत को दावत देना होगा। साथ ही साथ लिन फेंग को सपोर्ट करने के लिए प्रिंसेस बिंगलुआन भी इस जगह पर मौजूद है। तो अगर अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरी जिया फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए अभी मुझे यहाँ पर लिन फेंग से दोस्ती करने के बारे में सोचना चाहिए, बाद में मैं लिन फेंग को ठिकाने लगा दूंगा। और अब वानसान आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिन फेंग मेरा एल्डर बिल्कुल सही बोल रहा है। यहाँ पर हमारे बीच लिन चैन ने गलतफहमी को पैदा किया था, पर अब यहाँ पर सभी गलतफहमी क्लियर हो चुकी है। साथ ही साथ मैं तुम्हारे फादर लिन सेंगचेंग की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे इन सभी चीजों के लिए माफी मांगता हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो गलती की है मैं उसकी भरपाई करने के लिए भी तैयार हूँ। यह बोलते हुए वह अपने पास से काफी कीमती हर्ब्स निकालकर लिन फेंग को देते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी मेडिसिन को एक्सेप्ट करो, जिससे तुम्हारी लिन फैमिली और मेरी जिया फैमिली का रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब यह सुनते ही लिन फेंग उन सभी हर्ब को अपने पास रख लेता है, जो देखते ही मास्टर लिंगला और प्रिंसेस बिंगलुआन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर प्रिंसेस बिंगलुआन सोचने लगती है, आखिर लिन फेंग यह कर क्या रहा है? क्या वह इतनी आसानी से वानसान के जाल में फंस गया? कहीं वह यह सब कुछ ग्रेट जनरल सेंगवू के डर से तो नहीं कर रहा है? क्योंकि ग्रेट जनरल सेंगवू और वानसान के रिलेशन काफी अच्छे हैं। दूसरी ओर वानसान एक ईवल स्माइल करते हुए वहां से जाने लगता है। तभी लिन फेंग बोलता है, आखिर तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन किसने दी? और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे बिना परमिशन के तुम यहाँ से जा सकते हो? वानसान बोलता है, पर यहाँ पर हमारे बीच सब कुछ सेटल हो चुका है, तो क्या इसके बावजूद तुम मुझ पर गुस्सा हो? लिन फेंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने यहाँ पर मेरे और लिनसाओ के साथ जो भी कुछ किया है उसकी भरपाई तुम बस यह कुछ मामूली से हर्ब देकर कर सकते हो? मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगा। यह सुनते ही वानसान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है, लिन फेंग क्या तुम्हें नहीं पता कि ग्रेट जनरल सेंगवू मेरे रिलेटिव है, और अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वह तुम्हारी लिन फैमिली के ऊपर अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लिन फेंग बोलता है, ओ ये बात सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। देखो मैं यहाँ पर थर थर कांप रहा हूँ। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? अभी यहाँ पर तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें और तुम्हारे सभी एल्डर्स को मारकर तुम्हारी पूरी की पूरी जिया फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो क्या इसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझे धमकी देना चाहते हो? वानसान बोलता है, लिन फेंग आखिर तुम्हें चाहिए क्या? लिन फेंग बोलता है, तुमने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, तो मैं भी यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। चलो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन यह है कि तुम खुद ब खुद ही अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर लो, जिसमें तुम्हें कम दर्द होगा, और दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं तुम पर अटैक करते हुए तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करूंगा, जिसमें तुम्हारी एक आध हड्डियां भी टूट सकती है। तो जल्दी बताओ तुम इन दोनों में से किस ऑप्शन को चुनना पसंद करोगे? यह सुनते ही वानसान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, लिन फेंग मैं मानता हूँ कि तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो और यहाँ पर तुम मुझे इंजर्ड कर सकते हो, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे और मेरे एल्डर्स का एक साथ यहाँ पर सामना कर सकते हो? तभी एक एल्डर बोलता है, लिन फेंग हम यहाँ पर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम्हें अपनी ताकत पर सच में बहुत ही ज्यादा घमंड है, तो यहाँ पर अपनी गलती का परिणाम भुगतो। यह बोलते हुए वह वहाँ पर खड़े बाकी के एल्डर्स से बोलता है कि तुम सभी लोग अपनी पावर को मास्टर वानसान के अंदर ट्रांसफर कर दो, जिससे मास्टर वानसान की पावर हेवनली रेलम की हो जाएगी, और फिर मास्टर वानसान काफी आसानी से लिन फेंग की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके इसे जान से मार देंगे। अब सभी एल्डर्स ऐसा ही करते हैं, जिससे वानसान की पावर हेवनली मार्शल रेलम की हो जाती है, और अब वानसान अपने राइनो मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उससे सीधा लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर यह देखकर प्रिंसेस बिंगलुआन काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है, तो क्या अभी भी लिन फेंग को यहाँ पर हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी? यहाँ की सिचुएशन सच में धीरे धीरे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है, तो यह फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब वानसन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपने मार्शल सोल से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर उसी वक्त लिन फेंग अपने 8 ड्रैगन प्लाम का यूज करते हुए वानसान के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वानसान गुस्से में अपने पास से एक अर्थ लेवल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे
लिन फेंग के ऊपर स्लैश अटैक करता है, जिससे लिन फेंग का ड्रैगन मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब वान सान हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलते हुए वह अपने अर्थ लेवल स्वॉर्ड के साथ अपने राइनो मार्शल सोल को मर्ज करते हुए लिन फेंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। तभी सिस्टम बाहर आते हुए लिन फेंग को बताती है कि मास्टर, इस अटैक की पावर हेवनली मार्शल रैलम से भी काफी ज्यादा है, तो अगर आपने जल्द ही कुछ नहीं किया तो आप यहाँ पर मारे जाओगे। यह सुनते ही लिन फेंग अपने ड्रैगन रॉड का यूज करते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब लिन फेंग के ड्रैगन रॉड से टकराते ही वान सान का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ जिया फैमिली के सभी एल्डर्स भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन फेंग अपने ड्रैगन मार्शल सोल से अटैक करते हुए वान सान की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लिन फेंग धीरे धीरे जिया फैमिली के उन सभी एल्डर्स की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही वह एल्डर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर तभी लिन फेंग उनके ऊपर अटैक करते हुए उनकी भी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी जिया फैमिली के कुछ लोग भागते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं और अब वो अपनी पावर का यूज करते हुए वान सान और उन सभी एल्डर्स की इंजरी को हील करने लगते हैं। और अब उनमें से एक सोल्जर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर लिन फेंग, मैं जिया फैमिली की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ और हमारी गलती के बदले आप हमारे पास मौजूद यह सभी एलिक्सर रख लीजिए। यह बोलते हुए वह एक एलिक्सर का पूरा बैग लिन फेंग को देते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज अब आप हमें यहाँ से जाने की परमिशन दीजिए, क्योंकि आपने मास्टर वान सान और जिया फैमिली के सभी एल्डर्स की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके हमारी जिया फैमिली को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया है। अब यह सुनते ही लिन फेंग उस एलिक्सर के बैग को अपने पास रख लेता है और बोलता है, तुम्हारे बात करने का तरीका सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो तुम वान सान और अपने सभी एल्डर्स को लेकर यहाँ से जा सकते हो। अब यह सुनते ही वह सभी सोल्जर्स वान सान और सभी एल्डर्स को लेकर अपने साथ वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पर वान सान गुस्से में सोच रहा होता है, लिन फेंग तुमने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके ठीक नहीं किया, तो तुम बस इंतजार करो, मैं जल्द ही बदला लेने के लिए वापस आऊंगा और फिर मैं तुम्हारे आंखों के ही सामने तुम्हारे लिन फैमिली के एक एक मेंबर को तरपा कर मारूंगा। अब सिस्टम वान सान के मन में चल रही इस बात को सुन लेती है और अब वह लिन फेंग के पास जाते हुए बोलती है, मास्टर आखिर आपने इसे यहाँ पर जिंदा क्यों छोड़ दिया? यह ओल्ड मैन एक ईवल पर्सन है, तो यह यहाँ पर मरना डिजर्व करता है और अगर आज आपने इसे जिंदा छोड़ दिया तो यह फ्यूचर में आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। तभी लिन फेंग बोलता है, जनरल सेंग वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर है और उनके अंडर हेवनली मार्शल रैलम के कई सारे पावरफुल सोल्जर्स आते हैं, तो अगर मैं आज यहाँ पर वान सान को जान से मार देता तो अपनी रिलेटिव का बदला लेने के लिए जनरल सेंगवू अपनी पूरी आर्मी के साथ मेरे लिन फैमिली के ऊपर अटैक कर सकते थे। पर अभी मैंने यहाँ पर बस वान सान की कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय किया है, इसीलिए 1-2 दिन जनरल सेंगवू वान सान की कल्टीवेशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद वह मेरी लिन फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे और इस बीच मैं अपनी पावर को यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ा लूंगा, जिससे मैं जनरल सेंगवू और उनके सोल्जर्स का सामना कर सकूं। यह सुनते ही सिस्टम बोलती है, मास्टर आप सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तभी रियल वर्ल्ड में लिन साओ भागते हुए लिन फेंग के पास आते हुए उसे गले लगा लेती है और बोलती है, बड़े भाई मैं यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा डर गई थी और मुझे लग रहा था कि आज जिया फैमिली के लोग आपकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पर आपने यहाँ पर सब कुछ संभाल लिया, जो देखकर मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी लिन फेंग अपने पास से निकालकर कुछ हर्ब लिन साओ को देते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी एलिक्सर को एब्जॉर्ब करो, जिससे तुम्हारी मार्शल सोल यहाँ पर अवेक हो जाएगी और फिर तुम भी कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ा पाओगी, जिसके बाद तुम्हें किसी के भी ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होगी। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है, लिन फेंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। तुमने इतनी आसानी से स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के कल्टीवेटर्स को हरा दिया, तो क्या यहाँ पर तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक है जिसका यूज करते हुए तुमने उन सभी लोगों को फाइट में हराया? लिन फेंग बोलता है, नहीं प्रिंसेस ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं। तभी मास्टर लिंगलाओ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, लिन फेंग मजाक करना बंद करो, मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे क्विनलॉन्ग डायनेस्टी के यंग जनरेशन लोगों में से तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो और तो और तुमने यहाँ पर अकेले वान सान के साथ साथ जिया फैमिली के 6 एल्डर को भी फाइट में हराया है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ क्योंकि वान सान जल्द ही जनरल सेंगवू के साथ तुम्हारी लिन फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा।
लिन फेंग बोलता है, मास्टर लिंग लाओ, आप तो जनरल सेंगवू को अच्छे से जानते होंगे, तो क्या जनरल सेंगवू आपसे भी ज्यादा पावरफुल है? मास्टर लिंग लाओ बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, जनरल सेंगवू मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, पर इसके अलावा उनकी आर्मी में 7 और जनरल्स हैं जो कि हेवनली मार्शल रैलम पर मौजूद है और उनकी पावर जनरल सेंगवू से भी ज्यादा है और वह सभी लोग जनरल सेंगवू के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तो अब तुम्हें जल्द ही यहाँ पर अपनी लीन फैमिली को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा, वरना जनरल सेंगवू तुम्हारे लीन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम चाहो तो मेरी रॉयल फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद तुम्हारी लीन फैमिली को मेरे फादर का प्रोटेक्शन मिलेगा और फिर जनरल सेंगवू तुम्हें क्या, तुम्हारे फैमिली के किसी भी मेंबर को टच भी नहीं कर पाएगा। तो बोलो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यह सुनते ही लिन फेंग वहां पर कुछ सोचने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।